Popular poet, philosopher, and social reformer Rabindranath Tagore has said, faith is a bird that feels the light and sings while the dawn is still dark. मतलब फेथ यानी कि भरोसा जो है उसको ट्रस्ट बोला है. ट्रस्ट जो है वो एक ऐसा बर्ड होता है जो कि रोशनी सुबह की पहली किरण आने से पहले ही उस रोशनी को महसूस कर पाता है और गाना शुरू कर देता है. इसी तरह का होता है भरोसा और फेथ. एंड वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इंग्लिश की दूसरी क्लास पे. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज हम लोग ऐप पे आज पहली बार मिल रहे हैं. आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो. थोड़े से गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं आज. अ बिग शाउट आउट टू ऑल द पीपल हु हैव जॉइंड इन. आई कैन सी बहुत सारे प्यारे बच्चे यहां पर हैं. आई कैन सी अ फ्लड ऑफ कमेंट्स हियर. बिग शाउट आउट टू अनीशा, निशांत, आरवी, पूर्वा, युग, सृष्टि, अनुराग, नाम राशि भी हैं, आरती, निगम, प्रेरणा, मुस्तफा, प्रियंका, पता नहीं कौन कौन आ गया. बहुत तेज चैट ऊपर जरा, आई कैन नॉट रियली फॉलो इट बट गुड इवनिंग इज बट आई कैन सी कि आप सब लोग गुड इवनिंग बोल रहे हैं, नमस्कार बोल रहे हैं. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. और आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो. आशा करता हूं कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, रेडी हैं इस क्लास के लिए. अगर आप तैयार हैं तो मुझे एक बारी हेड्स अप दे दीजिए फटाफट से. ऐसे कर दीजिए चाहे या ऐसे हार्ट्स बना दीजिए, जो भी आपको सही लगे, और ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग मुझे सही से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. कोई इश्यू है तो भी बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं आज की क्लास में. यस यस यस, गुड इवनिंग. क्या बात है यार, नमस्ते जी, नमस्कार, हाय सर, गुड इवनिंग. आई एम वेरी वेल जी. आप कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्कार. ठीक है, बढ़िया. शाउट आउट टू यू ऑल भाई, आप सभी के लिए शाउट आउट है, बिल्कुल, है ना. तो आई होप आप सब लोगों को पिछली क्लास अच्छे समझ में आ गई होगी. हम लोगों ने उसमें पोएटिक डिवाइसेस कवर किए. आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है. कई लोगों ने बोला यार सिलेबस में नहीं है. अरे भाई सिलेबस में है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब हम लोग पोएम करना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा. इनफैक्ट आज भी एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं उससे. तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वो है लेटर टू गॉड. जो मैंने आपको फेथ, भरोसे के ऊपर बात बोली ना, वही आज इस चैप्टर के अंदर बात हम लोग समझेंगे. इसी थीम के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर, लेटर टू गॉड, भरोसे की ताकत. फेथ कैन मूव माउंटेन्स ऐसा बोला जाता है, और यही हम देखेंगे इस चैप्टर के थ्रू कन्वे होता हुआ. स्टार्ट करेंगे इसको, बट लेट्स बिगिन विद द गेम. आप लोगों ने मुझे हेड्स अप दे दिया, थैंक यू सो मच. हाँ, बाय द वे, अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट है कि कोर्स ए और कोर्स बी की क्लासेस कैसे कैसे चलने वाली हैं. तो आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं मैं. कोर्स बी आप लोग को शायद मालूम हो, अभी तक शायद ना मालूम हो, बट इंग्लिश में डिपेंडिंग ऑन स्कूल टू स्कूल वैसे सीबीएसई ने दो कोर्सेज लगाए हुए हैं, कोर्स ए और कोर्स बी. कोर्स बी में पहला चैप्टर है ये, अ लेटर टू गॉड. मेजॉरिटी स्कूल्स में यही लगा हुआ है कोर्स बी. हालांकि कुछ स्कूल्स में कोर्स ए, जिसको कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी बोलते हैं, वो लगा हुआ है. उसमें पहला चैप्टर है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. तो अगर आपको लगे कि यार ये तो चैप्टर ही नहीं है मेरे बुक में, यार मेरे इंग्लिश है ही नहीं 10th में, क्या, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है. ये कोर्स भी है. अगर ऐसा है आपका कि कोर्स ए लगा हुआ है, तो ऐप में ही इंग्लिश के दो ऑप्शंस आ रहे होंगे आज. दो टाइल्स आपको दिख रही होंगी जब इंग्लिश में उड़ान बैच में जाओगे. तो एक होगा इंग्लिश कोर्स ए, एक होगा इंग्लिश कोर्स बी. कोर्स बी में मैं यहां लाइव प्रेजेंट हूं, और क्योंकि मैं लाइव दोबारा दूसरी जगह नहीं हो सकता हूं, तो इसलिए कोर्स ए का लेक्चर ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आप तक पहुंच रहा है. अगर आप कोर्स ए के बच्चे हैं तो उस रिकॉर्डेड लेक्चर को, जो एट द सेम टाइम प्ले हो रहा है, उसको देख सकते हैं. ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर है? तो आगे बढ़ता हूं, जल्दी बताओ फटाफट से, ताकि हम लोग शुरू कर सके अपना गेम. हाँ, फटाफट से शुरू करते हैं. चलिए गेम, बिकॉज आज हम लोगों को चैप्टर भी कवर करना है और गेम भी है. तो मैं आगे चलता हूं फटाफट से. नमस्ते जी, नमस्कार, 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 नमस्कार. लैंचो की कहानी पढ़नी है हम लोगों को. कुछ बच्चों ने आप में स्कूल में इसको पढ़ भी लिया होगा, बट नॉनदलेस लैंचो की कहानी जो है ना, वो हम लोगों को आज पढ़नी है ना. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. यस 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 यस. गुड इवनिंग सर, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. शाउट आउट देना है, शाउट करना है कि शाउट आउट देना है? शाउट आउट तो दे चुका हूं. ठीक है, हियर वी बिगिन देन गेम. आप लोगों के सामने 3 रिडल्स मैंने दे दी हैं. आप लोगों को इन तीनों रिडल का मुझे आंसर बताना. रिडल मतलब समझते हो ना, पहेलियां. तो ये 3 रिडल्स आपके सामने है, बताइए फटाफट से आंसर. ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट से बताइए. ये जो कैमरा है ना, इसके सामने, इसके स्क्रीन पे टाइल्स आ रही है कुछ, वो हटा दो. ये जो, हाँ, फटाफट से बताओ. सबसे पहला बच्चा पार्टी, एक बार साउंड भी चेक कर लीजिएगा प्लीज. आई एम एज फेमस एज अ कंपनी, यू नो द साउंड ऑफ लेटर ए बिकॉज ऑफ मी. मैं इतना मशहूर हूं जितनी एक कंपनी, और साउंड लेटर ए का साउंड आप मेरी वजह से जानते हैं. बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया है. वाह यार, मेरी स्क्रीन फ्लड हो गई है, मतलब जवाब इतने सारे मिल रहे हैं. बहुत अच्छे, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. तो ये तो एप्पल हो गया, आप लोग को ऑलरेडी मालूम है.
है ना। एप्पल एक बहुत फेमस कंपनी का नाम है और लेटर ए फॉर एप्पल पढ़ते हो ना बचपन में, इसलिए करेक्ट है। दूसरा देखो, आई एम ग्रीन ऑन द आउटसाइड ऑल दो रेड इज वट यू ईट, बाहर से मैं ग्रीन हूं लेकिन रेड वाला पार्ट आप खाते हैं। आई एम अ कूल स्नैक टू हेल्प बीट द समर हीट, मैं एक बहुत ही बढ़िया स्नैक का काम करता हूं समर हीट को बीट करने के लिए। बहुत बढ़िया, ये भी जवाब आप लोगों ने दे दिया, ज्यादातर लोगों ने दे दिया। फैंटास्टिक भाई, क्या बात है यार, तुम लोग तो कमाल कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने पहेलियां पहले देखी हुई हैं, 9th में पढ़े हो क्या तुम लोग मुझसे, डाउट है मेरे को। एनीवे चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं फिर। देखो, आई कम आउट ऑफ द अर्थ एंड देन आई एम सोल्ड फार एंड वाइड, मैं अर्थ से बाहर निकलता हूं और फिर मुझे दूर दराज के एरिया में बेचा जाता है। आई डोंट माइंड इफ यू कट मी बट यू माइट क्राई, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप मुझे कट कर दें, लेकिन मुझे अगर कट किया तो आपके आंसू आ सकते हैं। क्या चीज है ये बताइए 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 बताइए। वाह यार, तुम लोगों ने सही जवाब दे दिया। मुझे पक्का पक्का डाउट है अब तुम में से ज्यादातर बच्चे इनको पहले देख चुके हैं और इतना जल्दी आंसर दे नहीं सकते अदरवाइज तुम लोग, है ना। और बता नहीं रहे हो, जब तक मैंने बताया पूछा नहीं तब तक सांस भर के बैठे हुए थे अंदर, बिल्कुल कि कहीं बात ना निकल जाए बाहर। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये तीनों सही जवाब दे दिए ना तुम लोगों ने, तो मुझे पता था ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं 2 क्वेश्चंस और लाया हूं। बेटा चिंता मत करो, शेर का सवा शेर होता है ना, तो अगर मेरे से पढ़ रहे हो आप तो टीचर तो मैं ही हूं, तो मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। इसलिए 2 मोर क्वेश्चन, लेट्स सी वो सही जवाब देते हो कि नहीं देते हो, बट दे आर एमसीक्यूज, वो है एमसीक्यूज। ये तीनों सही जवाब आप लोगों ने दे दिया, आशा करता हूं 3 में से 3 अगर आपके आए तो बहुत बढ़िया। पर्पस इनका कुछ खास नहीं है, बस ये है कि आप लोग बेसिक सेंटेंसेस पढ़ना जानते हो कि नहीं जानते हो, ये जानना था मुझे। दूसरा, अगर जानते हो तो बेसिक पहेलियां बस माइंड आपका एंगेज करती हैं नवे, राइट। तो आगे चलते हैं, चलिए मूविंग अहेड। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी है, किसकी? एनवायरनमेंट वर्ड सुना होगा आपने, एनवायरमेंट, है ना। एनवायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करिए, बताइए फटाफट से, देखते हैं आपको आती है कि नहीं आती है। 3 आउट ऑफ 3 बता रहे हैं कई बच्चे, वाह क्या बात है यार, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया यार, वाह। बताइए बताइए बताइए। इस बार आपकी स्क्रीन पे क्लियर कट एक आ रहा होगा पोल, आपको ABCD पिक करना है उस पोल में, है ना। अगर नहीं आ रहा है इनकेस तो बता दो, बट आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं, है ना। अभी 1 मिनट बाद हमको पता भी चल जाएगा। एनवायरमेंट की स्पेलिंग पिक करनी है आपको, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सही। मेजॉरिटी बच्चों ने करेक्ट आंसर पिक किया। करेक्ट आंसर है ENVIRONMENT। ये ई में अटके होंगे कुछ बच्चे, ठीक है, तो ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एनवायरमेंट। 72% नियरली गॉट इट राइट, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक, शाबाश। हाँ, जिन्होंने अच्छा सही किया बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट, He accidentally let the cat out of the bag about the surprise party। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया और इसमें एक ईडियम डाल दिया। ईडियम क्या ईडियम है? Let the cat out of the bag, बैग के बाहर कैट को निकालना। ये हिंदी में लिटरल मीनिंग इसका ट्रांसलेट मत करना, क्योंकि ईडियम है। ईडियम का मतलब ही वो होता है जो कि बेसिकली ऐसी चीज पे बेस्ड, जो उसका अर्थ जो है ना उसके शाब्दिक अर्थ से अलग हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं हो सकता है जो इसका लिखा हुआ है यहां पे। अब आपको बताना है क्या मतलब है इस ईडियम का। पोल वर्क कर रहा है भाई, मैंने चेक किया, मेरे डिवाइस पे काम कर रहा है। रुको, ऐसे कैसे हो सकता है? पोल तो काम कर रहा है यार, डेफिनेटली काम कर रहा है ना, पोल काम कर रहा है भाई। जस्ट अभी अभी चेक किया है। पोल तो काम कर रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पोल काम ना कर रहा हो। बताओ, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है? पहले आपको यह बताना, बताइए बताइए भाई, बताइए 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 बताइए। इजी आई बिलीव, करेक्ट, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बैग के बाहर कैट को निकालना डज नॉट मीन कि कैट बाहर आ जाए बैग से, नहीं, कोई भी कैट को बैग के अंदर क्यों डालेगा भाई। मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, ऑप्शन डी। एक सीक्रेट को, जो एक बात अभी तक गुप्त थी, उसको जब आप एक्सपोज कर दें, उसको रिवील कर दें, दैट्स कॉल्ड टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एंड 70% नियरली गॉट इट राइट, व्हिच इज रियली रियली ग्रेट। बहुत अच्छे आप लोगों का स्कोर एक बार हम देख लेते हैं, चलिए, है ना। एक बार लीडर बोर्ड पे स्टैंडिंग्स देखते हैं आप लोगों के। तो चिराग बेलवाल, अभी वैसे एक ही का अपडेट हुआ है, दोनों का अपडेट नहीं हुआ, बट नॉनदलेस चिराग बेलवाल, सादगी शौर्य, सुप्रभात, स्वाधीन पात्रा, डीमन कैट, कृष्णा नंदा। अरे भाई साहब,
जतिन सिरोही, एफएफ प्लेयर, आर्यन नारायण, प्रभात कुमार तिवारी, श्रुति सिंह, वेल डन, टॉप 10 को शाबाशी भाई। और अभी ये जो पोल के मैंने रिजल्ट्स आपको दिखाए ना, ये बेसिकली बहुत ही प्रिलिमिनरी है, एक या दो क्वेश्चन का अपडेट हुआ है। इसके बाद जो है ना, अभी हम क्लास में पोल करेंगे, तो रेडी रहिएगा, मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। अब चलिए, हियर वी बिगिन, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली, क्या बात बोली मैंने, जिससे मैंने क्लास स्टार्ट करी थी। मैंने बोला था फेथ जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बोला। और आपको पता है कौन है रविंद्रनाथ टैगोर? मालूम है ना रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। हमारे देश का लिटरेचर में तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन उससे अलग उन्होंने और भी बहुत सारे कई काम किए जिनके लिए आप उनको बहुत पॉपुलरली जानते हैं। उन्हीं की एक पॉपुलर कोटेशन है जो कि भरोसे को के बारे में बताती है। फेथ, भरोसा, ट्रस्ट, उसकी क्या पावर होती है उसके बारे में बताती है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने ऐसा बोला है दैट फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स while the dawn is still dark। मतलब फेथ जो है ना, भरोसा, उसको कंपेयर करके दिखाया कि भरोसा जो है ना वो एक पक्षी की तरह होता है। एक ऐसे पक्षी की तरह जो कि जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरा ही होता है ना, जब तक सूरज की एक भी रोशनी, एक भी किरण नहीं आई होती है, तब तक उस रोशनी के आने से पहले ही वो महसूस कर लेता है कि रोशनी आने वाली है और वो अपना गाना गाना शुरू कर देता है। ये होता है भरोसा। क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने भरोसे को डिफाइन करा, और भरोसे की ताकत के ऊपर ही बेस्ड है आज का लेसन जिसका नाम है लेटर टू गॉड। ये जो लेसन है इसमें होता है किसान। और आप लोगों को पता है, अगर आपकी फैमिली में, मेरे दादाजी जो थे वो एक फार्मर थे, हमारा फैमिली बैकग्राउंड फार्मर का रहा है, तो मैं जानता हूं कि किसान के लिए कितनी इंपॉर्टेंस होती है बारिश की। पूरे साल मेहनत करता है, पूरे साल मेहनत करने के बाद वो जब अपनी फसल का इंतजार करता है, अगर उस समय पर बारिश सही समय पर हुई तो बहुत अच्छा, अगर बारिश हल्का सा लेट हो गई तो भी गड़बड़ है, अगर बारिश नहीं आई तो भी गड़बड़ है, और बाय चांस इनमें से कोई भी एक केस हो जाए तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस सिचुएशन में एक ऐसे ही किसान की कहानी आप देखेंगे आज, जिसका नाम है लैंचो। वो किसान जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो भगवान को गुहार लगाता है। कैसे गुहार लगाता है? अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक लेटर लिखकर। कमाल है, मतलब इस बंदे से आप इंप्रेस। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी आपको चाहे लांचो पसंद आए या चाहे ना पसंद आए, लेकिन मैं ये श्योर करता हूं आपको कि इस कैरेक्टर को आप याद रखेंगे ताउम्र। ये आपको जरूर हिट करेगा इन अ वे, कुछ ना कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट आपको हिट करेगा जरूर। ठीक है, तो जानते हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, दो क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे स्टोरी के एंड में पूछूंगा। सबसे पहला सवाल है, डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लैंचो का लेटर भगवान तक पहुंचा? पहला। और दूसरा, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं कि नहीं है? ये दोनों सवालों का जवाब आपसे मैं चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा इनको, हां, तो मुझे बताइएगा आप लोग। बट बिफोर ही मूव अहेड, स्टार्ट करने से जस्ट पहले मेरा एक और सवाल आप लोगों से है। क्या, हां फटाफट से जवाब दीजिएगा, बिकॉज मेरे पास सिर्फ कुछ मिनट्स हैं इसको डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि इमेजिन करिए कि आपके पास एक मौका होता भगवान को लेटर लिखने का, और वो लेटर भगवान को पहुंच भी जाता। ये बात भी तय है, मतलब इमेजिन करिए एक ऐसा सिनेरियो जहां पर आपको कोई बोलता कि यार आज तो एक लेटर लिख भगवान को, उसमें जो तेरी इच्छा है वो मांग ले, और वो पक्का भगवान तक पहुंचेगा लेटर। तो आप क्या लिखते, क्या मांगते, मैं जानना चाहता हूं, बताइए। इफ यू हैड अ चांस टू डू दिस, व्हाट वुड यू राइट इन अ लेटर टू द गॉड? बताइए। यस एंड नो भैया, ऑफ कोर्स नो, ऑफ कोर्स नो। आप में से कोई लोग इनका जवाब यस बोल रहे हैं, कोई लोग इनका जवाब नो बोल रहे हैं, लेकिन मैं एंड में आपसे पूछूंगा, चलो, है ना। आई अंडरस्टैंड कि आपने जवाब इसे दे दिया, बट ठीक है, मैं एंड में एक बारी पूछूंगा, हो सकता है आपका जो आंसर है वो बदल जाए। बताओ क्या बोला? किसी ने बोला बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा, वाह। एजुकेशन, नॉलेज, सक्सेस, पीस, वाह ये मुझे पसंद आया जवाब। फैमिली तो आपके पास ऑलरेडी होगी। मनी, अनलिमिटेड वेल्थ, इतनी वेल्थ की खत्म ही ना हो। आईआईटी, कोई बोल रहा है आईआईटी में एडमिशन। मनी, गवर्नमेंट जॉब। हे भगवान, वाह, गवर्नमेंट जॉब। वैसे हाँ, गवर्नमेंट जॉब का बड़ा क्रेज है हिंदुस्तान में। गवर्नमेंट जॉब मिली तो सब सेट है ना। बड़े सारे मीम्स आते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या मिसमैच हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट जॉब से मिल सकती थी, ऐसा कुछ। एनीवे, प्रॉस्पेरिटी, आईफोन, अरे यार ये तो थोड़ा छोटा सा सपना है यार। ऑक्सफोर्ड, सक्सेस, हेल्थ, शांति, माया, पीस, खुशी। इतनी तेज जा रही है चार्ट ऊपर, मैं फॉलो भी नहीं कर पा रहा अब। यूपीएससी, यूपीएससी, बिलियनर, ओहो, अंबानी को मांगते हैं, अंबानी बनना चाहते। एम्स, मुझे बहुत सारे बच्चों का जवाब वैसे आ रहा है हैप्पीनेस का। 7 करोड़। ठीक है, वंडरफुल रिस्पॉन्सेज यार, वंडरफुल रिस्पॉन्सेज। आपकी इमेजिनेशन कमाल है, मतलब बहुत बढ़िया। चलो
है ना। एक बार ये सवाल का जवाब ना चैट में जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद भी डाल देना ताकि मैं पढ़ पाऊं। अभी तो मैं रोल्स रॉयस फॉलो ही नहीं कर पा रहा, आपके रिस्पॉन्सेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, मतलब मैं क्या बताऊं किस स्पीड से। आरसीबी की जीत हो यस यस, एवरी आरसीबी फैन, वैसे है ना हर एक आरसीबी फैन ऐसा मांगेगा कि आरसीबी की जीत हो जाए एक बारी भगवान। 18 सीजन हो चुके हैं, दिस इज द ड्रीम ऑफ एवरी आरसीबी फैन, एवरी विराट कोहली फैन, एवरी फैन हु हैज बीन पार्ट ऑफ आरसीबी आईपीएल जर्नी। नंदलेस कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या बोला तुमने यार, वैसे तुम कुछ गलत सलत भी लिख रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर। पोर्श, ठीक है ठीक है, वंडरफुल, मुझे बड़ा मजा आया तुम्हारे रिस्पॉन्सेस सुन के। पर ये इमेजिनरी सिनेरियो था, है ना, भूल मत जाना इस बात को। पता ले आज लेटर लिखना शुरू कर दिया तुमने भगवान को कि भगवान 20 मिलियन भेज दो, 7 करोड़ भेज दो, आईआईटी भेज दो। वाइफ मांग रहा है कोई, वाह यार बड़ा दुख सा आया मुझे देख के। अभी 10वीं क्लास में हो तुम, अभी से क्यों वाइफ चाहिए तुमको यार, थोड़ा वेट करो, पक्का ही। और भाई साहब बता रहा हूं, जिस दिन शादी होगी ना उस दिन कहोगे कि यार थोड़ा और लेट होनी चाहिए थी शादी, है ना। वैसे तो बहुत अच्छी होती है बट जिस दिन हो गई उस दिन तुम लोग ये कहोगे कि शादी यार थोड़ा लेट होता तो अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब क्लास स्टार्ट हमने कर दिया, अब लेसन स्टार्ट करते हैं। मैं लेसन स्टार्ट कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन हम रीड कर रहे हैं। मैं सारे मेजर वर्ड्स का मीनिंग आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करिएगा आप। हालांकि लिखना जो है ना वो सिर्फ जरूरी वर्ड्स का मीनिंग लिखूंगा मैं बोर्ड पे। तो अगर आप एक पेन, एक नोटबुक, मतलब अपनी किताब जो है वो, और एक पेंसिल लेके बैठिएगा, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगे वो जो मैं बता रहा हूं तब लिख लेना उस पे, ठीक है। समझ में आ जाएगा पूरा आपको, ये मैं श्योर करता हूं। और ध्यान से देखना क्योंकि हम लोग इसके बाद पोल क्वेश्चंस करेंगे तुरंत इसके बाद, ठीक है। मैं चैट रोक रहा हूं, चैट थोड़ी देर स्टॉप कर रहा हूं। बहुत मजा आया मुझे आप लोगों की बात सुन के। आप चैट रोकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। करूं स्टार्ट? थम्स अप दो जल्दी से फटाफट से। शैल वी बिगिन? थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑनर ऑफ पीपल, लोगों का सम्मान चाहता हूं मैं, आर्मी चाहता हूं, डोरेमोन चाहता हूं, सीएसके चाहता हूं जीत जाए। अरे यार वाटरमेलन चाहिए, ये क्या यार, ऐसी ले लो यार तरबूज तो तुम। कर रहे हैं, स्टार्ट करें? ठीक है ठीक है, ओके। तो मैं चैट रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए ताकि चैट में डिस्टरबेंस ना हो। ध्यान से देखिएगा और रीड करने की कोशिश करिएगा इन अ वे, क्योंकि आप लोगों को मैं शायद बता चुका हूं, शायद नहीं बता चुका हूं, बट मुझे लगता है ना रीडिंग ना एक ऐसा स्किल है जिसमें आप लोग जैसे लिखा हुआ है शब्दों को वैसे पढ़ना चाहिए। शब्दों के अंदर एक ताकत होती है। सुना होगा ना तुमने, एक तारे ज़मीं पे किस्सा सुना होगा, तारे ज़मीं मूवी थी जिसमें किस्सा था कि भाई अगर किसी एक कबीला था, ट्राइबल कम्युनिटी थी, और वहां पर अगर उनको कोई पेड़ मारना होता था ना, सब लोग पूरी कम्युनिटी के जाते थे उसके पास और उसको पेड़ को खूब सारी गालियां देते थे। कुछ दिनों पेड़ मुरझा के मर जाता था। सिमिलरली अगर आप किसी को डेवलप कराना होता था तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। तो शब्दों में ताकत होती है, जैसे शब्दों का मतलब हो वैसे एक्सप्रेस करके बोला करो, मिसमैच नहीं होना चाहिए। मान लो मैं आपसे पूछूं क्या हाल है, आपको सर बहुत बढ़िया है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं कितना खुश हूं। समझ नहीं आई ना बात, मिसमैच है। सपोज करो मैं पूछूं क्या हाल है और आप बोलो सर बिल्कुल भी दुखी हूं सर, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूं सर मैं तो, ये भी मिसमैच है ना। तो जो बोला जाए वो आपके एक्सप्रेशंस में आना चाहिए, ऐसे जब लिखा हो जो वो आपके एक्सप्रेशंस में आना चाहिए वैसा ही, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं कैसे रीड कर रहा हूं, आप लोग भी कोशिश करिएगा अच्छे से रीड करने की विद एक्सप्रेशन। हियर वी बिगिन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। देखते हैं क्या मतलब है। हाउस, जो घर था, यहां पर किसी एक घर की बात हो रही है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली, वैली मतलब होता है घाटी। जो पहाड़ होते हैं ना उनके बीच में जो प्लेन एरिया होता है उसको घाटी बोलते हैं, वैली बोलते हैं। बोला गया है कि पूरी घाटी में इकलौता घर था एक, sat on the crest of a low hill, वो एक छोटे से पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पे बसा हुआ था। क्रेस्ट मतलब क्या होता है भाई, द टॉप पार्ट ऑफ अ हिल, एक किसी भी पहाड़ के टॉप पार्ट को हम क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक घर के बारे में बताया गया जो कि पूरी वैली में, पूरी घाटी में इकलौता घर है और वो पहाड़ की ऊंचाई पे बसा हुआ है, ठीक है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। जिस हाइट पे घर बसा हुआ था वहां से इंसान देख सकता था क्या क्या, रिवर था वहां पर, देखने मतलब क्या क्या दिखता था इस घर से, रिवर दिखता था। क्या खूबसूरत व्यू है, मतलब अगर बसने का मौका लगाना है ऐसी जगह, मैं तो जाके बस जाऊंगा पक्का, है ना। आई लव दिस सॉर्ट ऑफ लैंडस्केप। लिखा हुआ है इस जगह से, इस ऊंची सी जगह से क्या क्या दिखता था, एक रिवर दिखता था, खूबसूरत रिवर। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड मतलब खेत, है ना, एक फार्म, एक खेत दिखता था राइप कॉर्न का। राइप मतलब क्या होता है, पका हुआ, डेवलप्ड। कॉर्न मतलब क्या होता है, कॉर्न मतलब होता है मक्का।
मक्का का दाना, भुट्टा सुना होगा ना आपने। तो वो राइप कॉर्न का जो खेत था वो दिखता था, पका हुआ मक्का दिखता था, मतलब उस खेत के अंदर डॉटेड विद मतलब स्प्रेड अक्रॉस, इस पूरे खेत में जो कि मक्का का था उसमें बीच बीच में कुछ फ्लावर्स भी दिखते थे, वो डॉटेड था फ्लावर्स के साथ, यानी कि बीच बीच में कुछ फ्लावर्स भी थे इसके अंदर। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और ये हमेशा एक अच्छा हार्वेस्ट देता था फील्ड। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? उपज, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब जो खेत से फाइनली उपज निकलेगी, जो क्रॉप निकलेगा आखिरकार, उसको बोलते हैं। तो बोला गया है कि यहां से क्या क्या दिखता था? एक रिवर दिखता था, उसके साथ साथ एक राइप कॉर्न का, पके हुए मक्का के दाने जो होते हैं, पके हुए भुट्टा जो होता है वो, उसका खेत भी दिखता था, जिससे हमेशा एक अच्छी उपज निकल के आती थी, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। इकलौती चीज अगर कुछ मिसिंग थी तो क्या थी? एक डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है हैवी रेनफॉल, हैवी सडन रेनफॉल, उसको डाउनपोर बोलते हैं। अगर कोई चीज मिसिंग थी जो कि हर एक किसान की लाइफ से, स्पेशली हिंदुस्तान में मिसिंग है, वो क्या है? एक अच्छी बारिश। अ हैवी रेनफॉल, डाउनपोर, एक अच्छा सा डाउनपोर, यानी कि बहुत हैवी सी बारिश हो जाए एक बार, या और एटलीस्ट अ शार, शार मतलब हल्की सी बारिश हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए, हल्की सी। हैवी रेनफॉल ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब पूरी मॉर्निंग लैंचो जो था ना, पूरी सुबह, वो who knew his fields intimately, जो कि अपने फील्ड्स को बड़े इंटीमेटली मतलब बड़े क्लोजली, जो कि अपने खेत को बड़े अच्छे से जानता था, जानता होगा ना किसान अपने खेत को। had done nothing else, उसने कुछ नहीं किया, but see the sky towards the northeast, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ नजर गड़ाए बैठा रहा कि यहीं से आएंगे बादल, यहीं से आएगी बारिश। पूरी सुबह बेचारा वहीं देखता रहा। सोचो, है ना, क्या उम्मीद होती है किसान की। समझ में आ रहा क्या? एक बारी मुझे बता दो प्लीज, समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है? लैंचो जो है बेचारा, वो बस बैठा हुआ है खेतों में इस उम्मीद में कि यार बारिश आ जाए यार, एक बारी बस यार बारिश आ जाए यार। समझ में आ रहा है? फटाफट से बताओ प्लीज। क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। यस, ठीक है, मैं चैट रोक रहा हूं फिर से ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से। और साथ साथ ध्यान रखना कि जो भी मैं बता रहा हूं उससे पोल क्वेश्चन आने वाला है तुरंत बाद, तो रेडी रहना, बड़े अटेंटिव रहना, मैं तुरंत बीच में कहीं भी पोल क्वेश्चन डाल दूंगा। ओके, अच्छा, अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते देखते जब वो बंदा पूरी सुबह ऐसे बैठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का देख रहा है कि बारिश अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, ऐसे देखते देखते वो अपनी बीवी से बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, देखो मैं तुमको बता रहा हूं बारिश आने वाली है। बोलता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, गेट सम वाटर मतलब देखो बूंदाबांदी होने वाली है, मैं बता रहा हूं तुमको। अपनी बीवी से बोलता है ऐसा लैंचो, देख के तुक्का ही है ये, कुछ खास इसमें पक्की बात नहीं है, लेकिन है, बोल देता है बस ऐसा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब वुमेन जो कि इनकी बीवी है लैंचो की, वो सपर प्रिपेयर करती है। सपर क्या होती है भाई? मेन मील इन द इवनिंग, शाम में जो मील खाना आप खाते हो ना, आखिरी सोने से पहले, उसको सपर बोला जाता है, ठीक है। तो वो सपर बना रही थी अपने घर वालों के लिए, बेसिकली खाना बना रही थी शाम का, और उसने बोला यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग का मतलब क्या होता है भाई? विलिंग मतलब होता है इच्छा, अगर भगवान की इच्छा रही तो हां जरूर होगी बारिश। उन्होंने भी तुरंत हां बोला अपनी पति की बात पे। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. अब बताया गया है कि जो इनके बच्चे हैं ना, उनमें जो बड़े बच्चे हैं, वर वर्किंग इन द फील्ड, फील्ड मतलब खेत, वो खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house, जबकि जो छोटे बच्चे थे ना, वो खेल रहे थे घर के पास। बड़े वाले बच्चे खेत में काम कर रहे थे सामने, छोटे वाले बच्चे घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, तब तक जब तक इस women ने इन सबको आवाज न दी। आवाज क्या दी? और कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ भाई, सब लोग खाने के लिए आ जाओ, खाना रेडी है, जल्दी आओ। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसा अब ये खाते समय, खाने के समय जब सब ये लोग खा रहे थे, तब जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसी भविष्यवाणी लैंचो ने की थी, प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, जैसी लैंचो ने भविष्यवाणी करी थी,
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे आ गई, खुशी आ गई एक तरह से इनके घर में कि वाह यार बारिश आ गई, बारिश आ गई, वाह 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 वाह, है ना। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट दिशा में, जिसमें लांचो सुबह बैठा देख रहा था ना, उस दिशा में बहुत बड़े बड़े पहाड़ ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी कि बादल, माउंटेन्स मतलब पहाड़, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स ऑफ माउंटेन्स मतलब बहुत बड़े बड़े बादल, जैसे आप इस इमेज में देख भी रहे हो, बहुत बड़े बड़े बादल जो है वो अप्रोच करते हुए दिख रहे थे। अप्रोच मतलब कमिंग, आते हुए दिख रहे थे वो, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब जैसे बढ़िया बारिश हो रही हो किस वक्त, उस वक्त क्या चलता है, अच्छी सी हवा चल रही है और स्वीट, चारों तरफ बड़ा अच्छा सा एरोमा, एक स्मेल, फ्रेग्रेंस भी बड़ी प्यारी महसूस होती है ना, ऐसा कुछ हो रहा था अब यहां पर, ठीक है जी, ओके। द मैन वेंट आउट। अब इतनी खुशी हुई इस किसान को जो कई अरसे से वेट कर रहा था कि बारिश हो जाए यार, बस बहुत तेज बारिश ना हो तो हल्की माड़ी हो जाए बस। अब उसको फाइनली मौका मिला कि बारिश आ गई है, तो देखो वो क्या करता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। क्या बोलता है, अब देखो कितनी खूबसूरत बात है, अगर आप इसको समझ पाओ। सोचो कोई चीज आपको अरसे से ना मिली हो, तो पहले तो आप आनंद लेते हो उसको देखकर थोड़ी देर तक, है ना। जैसे बोला है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जैसी बारिश होते हुए उसने देखी तो ये बाहर गया किसी और रीजन से नहीं, सिर्फ इसलिए देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। प्लेजर मतलब होता है आनंद, जॉय। ये जो बारिश है ना, इसको अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, इस आनंद के लिए कि बारिश को एक बार अपनी बॉडी पे गिरते हुए देखता हूं यार कैसा मजा आ रहा है, ऐसे बाहर जाता है एक बारी बारिश में और जाके नहाता है बस थोड़ी देर ऐसे, है ना, क्या आनंद है वो, राइट। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वापस लौट के आया, ही एक्सक्लेम, तो उसने अपने बच्चों से बोला, क्या बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बारिश की बूंदे गिर रही है ना आकाश से, ये बारिश की बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, ये तो पैसे बरस रहे हैं ऊपर से। क्यों, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, और जो छोटी छोटी हैं वो 5 सेंट पीसेस है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, इसको याद रखिएगा। समझ में आया अब क्यों बोला ऐसा लांचो ने कि ये जो बारिश की बूंदे हैं ये बारिश की बूंद नहीं, ये तो पैसे हैं भाई, आकाश से पैसा बरस रहा है। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि इन्हीं बारिश की बूंदों की वजह से उसकी जो फसल है वो बड़े अच्छे से डेवलप होगी, ग्रो करेगी, और अल्टीमेटली उसको एक अच्छा सा हार्वेस्ट मिलेगा, अच्छी सी उपज मिलेगी, जिसको बेच के वो घर में पैसा लाएगा बेसिकली। तो अल्टीमेटली इस बारिश की बूंद की वजह से उसके घर में पैसा आने वाला है, इसलिए बोल रहा है कि ये पैसा बारिश की बूंद नहीं, ये तो न्यू कॉइन्स है। समझ में आया यहां तक आप लोगों को, समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ एक बारी, आया क्या? आई कैप्टन बोल सकते हो आप, आई कैप्टन, कुछ भी बोल दो यार जो तुमको जमे। यस 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 यस, समझ में आया, क्लियर है, पक्का महसूस कर पाए थोड़ा सा बारिश की बूंदे, मुझे ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने भी अपने ऊपर गिरते हुए महसूस करी होंगी, पढ़ा तो हमने ऐसे ही इसको। यस पक्का, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो चलो फिर इसी बात पे, एक सवाल का जवाब दो। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है ये आप लोगों को बताना है इस लाइन में, है ना, बताइए। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, इस लाइन में स्पेशली बोलूं तो इस लाइन में कौन सा यूज हुआ है? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, इस लाइन आगे भी और इस वहीं भी, बताइए फटाफट से। आई कैप्टन, मिल गया मुझे जवाब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस यस यस, मिल गया जवाब, ठीक है, आप सब लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, जवाब दो फटाफट से, समझ में आया। तो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लिटरेरी डिवाइसेस, जब भी दे आर न्यू कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बोल दिया, जब भी एक चीज को दूसरी चीज बोल दिया जाए तो क्या होता है, कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? सिमिली, मेटाफर, हाइपरबली या पर्सोनिफिकेशन? जल्दी से बताओ इसका जवाब, समझ में आ गया है तो। सॉरी बताइए बताइए बताइए। क्रेस्ट का मतलब होता है भाई एक हिल का, पहाड़ का टॉप वाले पार्ट को हम क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। कोई पूछ रहा है? ओके, करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी मेटाफर। न्यू कॉइन्स, सॉरी, ये जो रेनफॉल, ये रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स जो हैं उनको न्यू कॉइन्स बोल दिया गया है। एक चीज को जब दूसरी चीज ही बोल दिया जाए
एग्जाम्पल दिया था मैंने लास्ट क्लास में, यू आर द आइंस्टाइन इन माई क्लास, यू आर द लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास। जब ऐसा बोल दिया जाए कि एक चीज एक इंसान को दूसरी चीज ही बोल दिया जाए, कंपेयर ना करके सीधा बोल ही दे कि तू ही है भाई सचिन तेंदुलकर हमारा, तब ऐसा होता है कि मेटाफर होता है बेसिकली। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया इसका। अबाउट 52% ऑफ यू गॉट इट राइट, नॉट बैड वैसे, बट मुझे लगता है शायद आप में से कुछ बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है, वो क्लास अटेंड कर लेना। आगे चलते हैं हम, चलिए बिना देरी के, हियर वी मूव अहेड। ठीक है, अब भाई बारिश आ गई, किसान बहुत खुश है, तो देखो क्या करता है वो। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। अब भाई बड़ा खुश है लांचो, क्यों खुश है? एक सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन से, यानी कि बड़े इस एक्सप्रेशन से वो बारिश को अपने खेत के ऊपर गिरते देख रहा है, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि फाइनली बारिश आ गई है जिसका इंतजार था, इसकी वजह से फसल अच्छी हो जाएगी, है ना। तो एक बड़े सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से ही रिगार्डेड मतलब लुक्ड एट, देखना किसी चीज को, लुक्ड एट, क्या देख रहा था? अपने खेत को, फील्ड को देख रहा था, किस चीज के? ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्का के, विद इट्स फ्लावर्स, उसी के अंदर फ्लावर्स भी थे, उसको बड़े ध्यान से, बड़ी खुशी से ऐसे देख रहा था, बड़ी खुशी से। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रेप्ड मतलब होता है कवर्ड। अब ये जो आपने कभी भी देखा हो खेत पे जब लगातार बारिश होती है ना किस जगह, तो बारिश की बूंदें हर एक पौधे पे रुकी रहती हैं, ऐसा लगता है ऐसे पूरे, अगर आप ऊपर से देखोगे ना खेत को, लग रहा है जैसे पूरा खेत जो है उसके ऊपर बारिश की बूंदों का एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा। ठीक है, यहां कर्टन लिखा हुआ है, कर्टन, कर्टन मतलब होता है पर्दा। इन शॉर्ट इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा लग रहा है देख के कि पूरे खेत के ऊपर एक पर्दा सा पड़ा हुआ है बारिश की बूंदों का, पूरा खेत बारिश की बूंदों से कवर्ड था बेसिकली, जो पेड़ पौधे थे वहां पर वो। बट सडनली, लेकिन ट्रेजेडी आ गई स्टोरी में। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। लेकिन एकदम से बहुत तेज विंड बिगैन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये होते हैं हेलस्टोन, जो कि आपने देखा भी होगा कभी, है ना, बारिश के बाद कभी कभी ओले भी गिरते हैं, इसको बुलाते हैं हिंदी में ओलावृष्टि। तो बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे भाई, और ये किसी भी किसान के लिए नाइटमेयर होता है। अगर आप किसी भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इस सीन को देख के डर जाएंगे कि बारिश हो रही है बहुत तेज और उसके साथ साथ ओले गिर रहे हैं, क्योंकि ओले जब गिरते हैं तो फसल जो होती है, जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो हल्के होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको तोड़ देती है फसल, उनको तोड़ देते हैं ओले बेसिकली। तो डरता है किसान ओलों से, और यहां पर ओले पड़ने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। अब पोएट बोलता है, ये जो राइटर है जीएल फ्यूंटिस साहब, वे बोलते हैं कि असली में रिजेंबल करता है, रिजेंबल मतलब मैच या लुक सिमिलर, ये असली में कुछ कुछ नए कॉइन्स की तरह लग रहे थे ओले, बिल्कुल ऐसे लगते हैं ना, कुछ कुछ वैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब बच्चों को क्या पता क्या हो रहा है, छोटे बच्चे हैं बेचारे, उन्होंने क्या करा, अपने आप को रेन के सामने एक्सपोज किया। एक्सपोजिंग मतलब अनकवरिंग, या लिख लू यहां पर गोइंग आउट इन द ओपन। उन्होंने क्या करा बच्चों ने, वो खुले में गए, बारिश में गए, और रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और पर्ल मतलब होता है मोती, और इन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने लगे। फ्रोजन मतलब जमे हुए, है ना, जो जमा हुआ, फ्रीज, फ्रोजन मतलब एक तरह से जैसे बर्फ होती है ना, बर्फ बेसिकली, तो फ्रोजन उसको बुलाता है जमा हुआ मोती, जो है ये ओले के लिए बोला गया है बेसिकली। तो फ्रोजन पर्ल्स क्यों बोला इनको, क्योंकि मोती कुछ कुछ ऐसे लगते हैं, ये है ना, ये हेल स्टोन्स को बोला है बेसिकली। ठीक है, तो बच्चों को क्या पता, वो बेचारे चले गए बाहर फटाफट से ओले लेने के लिए। उनको तो लग रहा था कि उनको तो बड़ी सही चीज लगी, बहुत दिनों बाद दिखे, लेकिन उनको थोड़ी पता था इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। खैर देखिए, लेकिन इंपैक्ट क्या हुआ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब ये जो लैंचो है बोलता है भाई बहुत बुरा हो रहा है ये, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। देखो ये बहुत बुरा हो रहा है, जब थोड़ी देर हो चुकी थी ना ओले पड़ते पड़ते, तब बोलता है कि देखो बहुत बुरा हो रहा है ये। आई होप इट पासिस क्विकली, बोलता है कि मैं आशा करता हूं कि जल्दी चली जाए ओला, ये जो ओला वृष्टि हो रही है, आई होप ये जल्दी से गुजर जाए, मतलब ये ज्यादा देर ना पड़े हमारे खेत पे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ओवर द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ये ओला वृष्टि होती रही घर पर।
द गार्डन, जो वहां पर गार्डन था उसमें, द हिल साइड, वहीं पर जो हिल है उसकी किनारे पर, द कॉर्न फील्ड, इनका जो खेत था उसके ऊपर, एंड द होल वैली, इनफैक्ट पूरी वैली, जो पूरी घाटी थी जिसमें इनका घर था और भी सारी चीजें थी, वहां 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही, नहीं रुकी ओलावृष्टि। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, पूरा खेत सफेद दिख रहा था जैसे कि नमक से कवर्ड हो, नमक से, है ना, जैसे ओले पड़े, आप इस इमेज में भी देख रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे नमक डाल दिया हो पूरे खेत पे, पूरा खेत तहस नहस हो चुका था। देखो क्या होता है अब, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ता नहीं बचा पेड़ों पर, एक लीफ नहीं बची पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी इनकी कॉर्न वो पूरी तरह खत्म, समाप्त हो गई, खराब हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर भी चले गए प्लांट से। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की जो आत्मा थी ना वो सैडनेस से भर गई, दुख से भर गई। लैंचो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, पूरे साल जिस फसल को उगाया, बच्चे की तरह पालता है किसान फसल को, बारिश का वेट करा, बारिश आ भी गई। सोचो, मतलब ऐसा मानो जैसे आप एक इनाम की तरफ, एक गोल की तरफ जा रहे हो और लगभग आपने अचीव कर लिया हो वो गोल, और आखिरी में आते आते यार एकदम से ओलावृष्टि आई, 1 घंटे में सब बर्बाद हो गया, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। तो his soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब storm गुजर गई, जब ये आंधी storm गुजर गई, तो वो बीच में खड़ा हुआ अपने खेत के और उसने बोला अपने बच्चों से, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year will have no corn. लोकस्ट होते हैं ये आप इमेज में देख रहे हो, जो इसको लोकस्ट बोलते हैं, टिड्डा, है ना। किसान जो है ना इनसे भी बहुत डरता है, क्योंकि अगर ये बहुत बड़े ग्रुप में आए अगर, और इन्होंने अगर ये लग गए, कीड़ा लगना बोलते हैं इसको, फसल पे अगर ये इन्होंने अटैक कर दिया तो पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं एक साथ, एक ही बारी में, है ना। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ लोकस्ट, अगर इनका ग्रुप अटैक कर दे टिड्डों का तो भी फसल बर्बाद करता है। लेकिन लांचो इनको कंपेयर करता है, बोलता है कि अगर अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर एक हमारे खेत पर आकर ऐसा कीड़ा लग जाता ना, ऐसा इंसेक्ट लग जाता, मान लो इनका ग्रुप आके अटैक कर देता, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो शायद कुछ बच जाता। लेकिन ये जो है ना, दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये जो ओलावृष्टि हुई है ना, जो हेल स्टॉर्म आई है अभी, इसकी वजह से कुछ भी नहीं बचा है, सारा दाना टूट चुका है, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है हमारा। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारी कोई फसल नहीं होगी। बहुत बुरा हुआ इनके साथ। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात जो थी वो बहुत ही दुख भरी थी, बहुत ही सोरोफुल थी, सैड थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी मेहनत बेकार चली गई साल की। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब के सब भूखे रहेंगे, भूखे मरेंगे पूरे साल हम लोग। सोचो कितनी विकट सिचुएशन है, सब कुछ किया हो आपने और उसके बावजूद भी ऐसा हो जाए, और कमाने की बात नहीं है, पेट जिससे भरते हो वो चीज ना मिले, ऐसा हो जाए मान लो। ठीक है, समझ में आया क्या यहां तक क्या सिचुएशन हुई है, अभी तक क्लियर है क्या? बताइए एक बारी प्लीज, बताइए प्लीज। यस, थोड़ा दुखदाई है, बट यस इंडीड, आएगा अभी स्टोरी में, आगे का पार्ट आएगा, लेकिन यहां तक समझ में आया। Yes, so sad. Yes, indeed, it's very sad. है ना, बहुत बुरा हुआ। सोचो पूरी फैमिली, एक अकेली फैमिली पूरे एक काम के लिए काम करी और वो बन नहीं पाई बात। एनीवे, सो वी हैव सम क्वेश्चंस कमिंग अप, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बिटवीन द टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर दीजिए। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो किस चीज की उम्मीद लगा रहा था? स्टोरी की स्टार्टिंग में आपने देखा ना, लैंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था, क्या चीज थी वो जिसकी उम्मीद वो कर रहा था? बताइए एक बारी, फटाफट से बताइए भाई, किस चीज की उम्मीद वो लगा रहा था? बताइए 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 बताइए। ओके, करेक्ट आंसर क्या है भाई? A good harvest without any rain, a downpour or at least a shower, a new house on the hill, help from the neighbors. अभी आपके बिटवीन द टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आई होप आप लोग इनको अच्छे से जवाब देंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बारिश की उम्मीद कर रहा था वो, है ना। बहुत बढ़िया, 81% रियली गॉट इट राइट। आगे चलते हैं, चलिए। व्हाई डिड लांचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। ठीक है,
बताइए ब्रलांचो ने ऐसा क्यों बोला कि रेन ड्रॉप्स नए कॉइन्स की तरह हैं? बिकॉज दे वर वेरी शाइनी, क्योंकि चमक रही थी वो. बिकॉज दे लुक लाइक सिल्वर, क्योंकि वो सिल्वर की तरह दिखती थी. बिकॉज दे सिंबलाइज वेल्थ एंड अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो एक सिंबॉलिक थी, उनका छिपा हुआ अर्थ एक तरह से क्या है कि वो वेल्थ सिंबलाइज करती हैं और अच्छा हार्वेस्ट प्रॉमिस करती हैं, अच्छी उपज उनसे आती. बिकॉज दे वर हैवी एंड लार्ज. क्या करेक्ट आंसर है? जल्दी सोच के जवाब दीजिएगा. इजी है, मुझे लगता नहीं है मुश्किल है बिल्कुल भी, बट फिर भी. करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी. बिकॉज ये जो बूंदे थी वो हेल्थ वेल्थ सिंबलाइज करती है और इन्हीं की वजह से एक अच्छा हार्वेस्ट आएगा, इसीलिए बेसिकली इनको न्यू कॉइन्स बोला उसने. 81% नियरली अगेन गॉट इट राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड्स? बारिश कैसे बदल गई और लैंचो के फील्ड का हुआ क्या अल्टीमेटली? बारिश कैसे बदल गई और लैंचो के फील्ड का अल्टीमेटली क्या हुआ? The rain stopped suddenly and the fields were fine. The rain turned into a hailstorm and destroyed the fields. The rain continued gently and the crops grew. The rain caused a flood and washed away the crops. बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ भाई. पोल काम कर रहा है सर, पोल काम कर रहा है. अगर फिर भी आपको लगता है तो एक बार मैं अपने डिवाइस पे मैंने चेक कर लिया, बट स्टिल मैं बोल देता हूं फिर भी टीम को. एक बार वो चेक कर लो पोल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. कुछ बच्चे बोल रहे हैं अभी भी गड़बड़ है, सही चल रहा है, बढ़िया ना भाई. मेरी बैकएंड टीम ने अच्छे चेक कर लिया, मैंने भी अपने डिवाइस पे चेक कर लिया, पोल तो काम कर रहा है बढ़िया एकदम से, है ना, चकाचक काम कर रहा है. ओके, क्यों बोला है उसने हाउ डिड द रेन चेंज? रेन कैसे बदल गई? तो पहले बारिश जो है ना वो बदल गई हेल स्टॉर्म में, और फिर क्या करा उसने रैंचो के जो फील्ड है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. बहुत अच्छे यार, वाह. 92% nearly got it right. लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब हेल रुक गई, ये जो ओलावृष्टि थी वो जब रुक गई तो क्या फीलिंग्स थी उसकी? परेशान ना हो यार, तुम स्पैमिंग ना करो प्लीज इस चीज की. पोल वोल काम नहीं कर रहा है. पोल हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू हो, इस वजह से नहीं चल रहा हो, बट मेरे डिवाइस पे मेरे आसपास जितनी भी टीम है सबने चेक कर लिया है एंड इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, फ्लॉलेस चल रहा है बिल्कुल. फिर भी बाई चांस आपका काम नहीं करे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप क्लास में पार्टिसिपेट करो, है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं. बताइए 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 बताइए, लैंचो की क्या फीलिंग थी जब बारिश रुक गई? ही वॉज हैप्पी एंड होपफुल, he was indifferent and unaffected, he was relieved and optimistic, he was sad and filled with despair. जिसका नहीं चल रहा है एक बार आप लोग लॉग आउट करके लॉग इन कर लो फिर से. कई बार ऐप में कुछ इश्यू आ जाता है या आपके डिवाइस का कंपैटिबिलिटी आपके साथ नहीं बन रहा हो, कुछ भी रीजन XYZ हो सकता है, आप लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करके देख लो. ठीक है, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी. ही वाज सैड एंड फिल्ड विद डिस्पेयर. डिस्पेयर मतलब भी सैडनेस होता है, मायूसी बोलते हैं हिंदी में इसको. ठीक है, 88%. वाह, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक. चलो आगे चलते हैं. ये वाले क्वेश्चंस जो हमने भी डिस्कस किया आपके बुक के बीच में थे ये वाले क्वेश्चन. स्टैंडिंग्स आप लोग एक बार दिखाता हूं आप लोग कहां पर हैं. तो सादगी, शौर्य, वेल डन. डीमन कैट, कृष्णा, नंदा, शौर्य, पांडे, चिराग, बेलवाल, नितिश, पकाया, ऋषभ, साहिल कश्यप, सचिन, रमेश, अनुभव कुमार गुप्ता एंड आयुष जैन, आयुष जना. वेल डन, वेल डन. टॉप 10 को शाबाशी भाई, जो लोग इसमें आए हैं बहुत अच्छे, वेरी वेल डन आप लोगों को. बिग पैट ऑन योर बैक ऐसे कर सकते हो आप लोग एक बार यार. जो लोग नहीं आए वो कोशिश करो, इट्स ओके, कोई बात नहीं. पोल में आने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहोगे तो जरूर आ जाओगे. नहीं आए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आंसर सही देना बस. ठीक है, हम आगे चल रहे हैं. अब हम आगे चल रहे हैं, चलूं आगे फटाफट से. यस, ध्यान से देखो. अब ध्यान से देखना आगे क्या होता है. अब सब लोग बहुत सैड थे, लैंचो ने बोला था कि हम लोग पूरे साल भूखे रहेंगे. आगे क्या होता है? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप. क्या होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन इन सब दिलों में जो उस घर में रह रहे थे, किस घर में? सॉलिटरी. सॉलिटरी मतलब होता है लोनली, इकलौता घर. जो अकेला घर था पूरी वैली में, उसमें जितने भी लोग रह रहे थे उन सब के हार्ट्स में एक ही उम्मीद थी. देयर वॉज अ सिंगल होप. क्या होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद मिलेगी. बिल्कुल ठीक बात है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, ऐसा बोलते हैं ना. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब उसकी बीवी या फैमिली बोलती है लांचो से कि देखो अपसेट ना हो, परेशान ना हो,
हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल लॉस है, टोटल लॉस लग रहा है, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखना भूखमरी से कोई नहीं मरता, भगवान सबका अरेंजमेंट कर देता है। That's what they say, no one dies of hunger। अब लांचो बोलता है कि हाँ यही बोलते हैं सब लोग कि कोई भूखा नहीं मरता है ना। आगे देखो क्या होता है। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब sorry, अब क्या होता है भाई, पूरी रात लांचो जो है ना सिर्फ इकलौती एक उम्मीद के बारे में सोचता रहता है। अपनी क्या उम्मीद थी? भगवान से मदद, इस उम्मीद के बारे में सोचता रहता है। हुज आइज, और भगवान, ऐसा सुना था इसने कि भगवान जिसकी आंखें, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, किसी ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था, बताया था, सी एवरीथिंग, भगवान जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, चाहे वो किसी इंसान की कॉन्शियंस में डीप में हो। कॉन्शियंस क्या होता है? हम सब लोगों के अंदर एक अंतर्मन होता है, हमारा अंतर्मन, जो कि हमको सही और गलत की गाइडेंस देता है एक तरह से, है ना। हमारा जो अंतर्मन है उसके बारे में बात हो रही है। तो क्या लिखा है यहां पर? इसका मतलब है कि भाई ये लिखा हुआ है कि भगवान, उसको लगता था कि भगवान मेरी मदद करेगा, और भगवान वो ऐसा होता है जो कि सब लोगों को देखता है और सब लोगों के मन में जो चल रहा होता है वो भी समझ लेता है। तो मेरे मन में भी जो भी चल रहा है वो समझ लेगा भगवान। Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write। Lancho जो था वो एक ox of a man था। ox of a man का मतलब क्या होता है भाई? ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, बहुत ही मेहनती, लेबोरियस आदमी था वो। अपने खेत में ना बहुत मेहनत करता था, कुछ ऑक्स की तरह, मतलब इतना मेहनती था कि ऑक्स से कंपेयर कर दिया उसको, मतलब एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एनिमल था, सॉरी हार्ड वर्किंग आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो कि एक जानवर की तरह अपने खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि वो अनपढ़ था, उसको पढ़ना लिखना आता था, उसको लिखना आता था, साक्षर था, वो लिटरेट था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे डे ब्रेक पे, डे ब्रेक क्या होता है? ये होता है डे ब्रेक बेसिकली, हाँ, सुबह, मॉर्निंग, भोर हिंदी में बोलते हैं इसको। सुबह होते ही संडे जो आया अगला, सुबह होते ही इसने क्या किया? ही बिगैन टू राइट अ लेटर, इसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल, जो कि खुद शहर में ले जाता और उसको मेल में डालेगा। बेसिकली ये इसका पर्पस था लेटर लिखने का। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये लेटर जो था वो क्या था? अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा था ये लेटर इसने। क्या लिखा था इसमें? लिखा था, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है। अब यहां पर पीसोस क्या है? तो क्योंकि ये स्टोरी जीएल फिंटिस साहब ने लिखी है, जो कि लैटिन अमेरिकन राइटर है, मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, तो पूरी स्टोरी में बैकग्राउंड भी आप मैक्सिको अगर देखेंगे, जो करेंसी है ना वहां पर, ये करेंसी भी वहीं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलती है, तो ये करेंसी है, बस जैसे हमारा रुपया चलता है ऐसे वहां पीसोस चलते हैं। तो बोलता है, आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपना खेत फिर से बो सकूं। सो मतलब प्लांट सीड, ताकि मैं अपने खेत में फिर से बीज डाल सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक गुजर बसर कर सकूं जब तक वो क्रॉप बड़ा ना हो जाए। बेसिकली अब भाई मुझे बीज डालना है अपने खेत में, फिर उससे मुझे फसल मिलेगी, फसल मिलने में टाइम मिलेगा ना, तो इसलिए बोला है कि मुझे एक तो बीज डालने के लिए पैसा चाहिए, और जब तक वो फसल बड़ी ना हो जाए तब तक गुजर बसर के लिए कुछ पैसा चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आपको तो पता ही है हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया है हमारे साथ। ये लेटर था, क्या खूबसूरत लेटर लिखा है भाई, सीधे काम की बात, नो बकवास, है ना। स्प्राइट पी के लिखा है लेटर। ही रोट टू गॉड, अब इसने क्या करा? टू गॉड लिखा ऑन द एनवेलप, इस लेटर को लिखा और बाहर जो एनवेलप लिफाफा है उस पर टू गॉड लिख दिया, बस एड्रेस की जगह। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, इसने जो लेटर लिखा था इसको एनवेलप के अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड मतलब वरिड, थोड़ा सा परेशान था अभी भी ये। वेंट टू टाउन, फिर ये शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it in the mailbox. इसने पोस्ट ऑफिस पे जाते ही क्या करा? एक स्टैंप लिया, लेटर पे लगा दिया उसको, and dropped it in the mailbox, और मेल बॉक्स में इसको लेटर को ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में इसको डाल दिया। लेटर यानी कि पोस्ट कर दिया साहब ने, और लेटर टू गॉड जो था उसको पोस्ट कर दिया गया है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily
एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब ये लेटर निकाला एक पोस्ट ऑफिस ने, पोस्टमैन ने, पोस्ट बॉक्स से, बेसिकली मेल बॉक्स से, और जैसे लेटर पे एड्रेस देखा ना, टू गॉड, बहुत जोर की हंसा वो ऐसे हंसा कि अरे कौन है दीवाना जिसने भगवान को लेटर लिख दिया है, बहुत तेज हंसा वो, है ना। तो एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था और ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो पोस्ट मास्टर साहब यानी कि जो बॉस थे उसको, उनके पास लाफिंग हार्टिली, हार्टिली मतलब लाफिंग अ लॉट, लाफिंग लाउडली, बहुत तेज हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर साहब के पास, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको दिखाया ये जो लेटर टू गॉड था वो। Never in his career as a postman had he known that address. पोस्टमैन के बारे में जिसको मिला है ना लेटर, उसके बारे में बोला गया कि अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन उसने एड्रेस देखा ही नहीं था, उसको नहीं मालूम था ये एड्रेस, ये एड्रेस नहीं जानता था वो। क्या एड्रेस? टू गॉड लिखा हुआ था ना, ये एड्रेस उसने अपने पूरे करियर में नहीं देखा था ये एड्रेस। द पोस्टमास्टर, अब पोस्टमास्टर का रिएक्शन देखिए, अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो कि थोड़े से मोटू से और एमिएबल यानी कि फ्रेंडली, फ्रेंडली इंसान थे, थोड़े से फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, बिल्कुल ऐसा इंसान जिससे मिलकर अच्छा लगे, दोस्ताना वाला अंदाज हो किसी का भी बातचीत करने का उसका, है ना, प्लेजेंट और फ्रेंडली इंसान थे, जो कि ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रोक आउट मतलब स्टार्टेड, वो भी एकदम से लेटर का जैसे उन्होंने एड्रेस देखा वो भी बहुत तेजी से हंसने लगे वो भी हंसने लगे, अरे कौन है यार ये मस्त बंदा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब है कि जैसे ही पहले तो वो हंसे लेटर को देख के एक सेकंड के लिए यार कौन है भगवान को लेटर लिख रहा है जो, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अगले ही क्षण, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, एकदम सीरियस हो गए वो, एकदम गंभीर अवस्था में आ गए, एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को ऐसे टैप किया डेस्क पे, ऐसे ऐसे टैप किया, हाँ ऐसे ऐसे टैप किया, ऐसे इसको बोलते हैं टैप करना, ऐसे 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 लेटर को टैप किया उन्होंने अपने डेस्क पे, और एक गंभीर सोच में पड़ गए। क्या बोले वो? व्हाट फेथ, क्या भरोसा है यार इस बंदे का भगवान पे। एकदम से उनको रियलाइज हुआ कि यार जिस बंदे ने भगवान को लेटर लिखा है उसका क्या भरोसा, अड़िग भरोसा होगा भगवान पे, हमारा भरोसा नहीं है ऐसा, हमको तो नहीं लगता भगवान को लेटर जाएगा भी और आएगा भी, लेकिन ये बंदा मानता है स्ट्रांगली कि भगवान को लेटर में लिख रहा हूं, ये लेटर मेरा भगवान को जाएगा, पोस्ट ऑफिस आया पोस्ट करने के लिए उस लेटर को। तो बोलते हैं व्हाट फेथ, क्या भरोसा है यार, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश, आई विश, काश कि मेरे अंदर ऐसा भरोसा होता भगवान के लिए जैसा इस बंदे के अंदर है जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया है यार इस बंदे ने। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग कम्युनिकेशन, जब दो लोग लेटर के थ्रू बातचीत करने लगे, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, जब कोई लिख के लिखित फॉर्म में एक दूसरे से बातचीत करें लेटर्स के थ्रू, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्ड करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिकली। तो बोलता है क्या भरोसा है इस बंदे का, आई विश मेरे अंदर ऐसा भरोसा होता भगवान के लिए कि उसने भगवान के साथ बातचीत शुरू कर दी यार, भगवान के साथ चैनल, पर्सनल चैनल स्टार्ट करना चाह रहा है कमाल है, सोचो, अमेजिंग, ऑलमोस्ट अमेजिंग यार। समझ में आई बात आप लोगों को? एक बारी बताओ मुझे पहले, है कुछ मतलब कमाल की बात तो है कि नहीं है? ये बात मेरे को तो शेक किया था स्टोरी ने पहली बार जब मैंने पढ़ी थी कि यार वाकई में अचरज हो जाएगी सोच के कि यार कोई ऐसा भी बंदा था जिसने भगवान को लेटर लिख दिया। एक और आप लोग को ट्रिविया बताऊं स्टोरी का, शायद आप लोग को पता ना हो, ये ज्यूल फिंटस साहब थे ना, ये असल में राइटर नहीं थे, ही वॉज अ बार टेंडर, ये असल में एक बार टेंडर थे और उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, सबसे पॉपुलर कहानी उनकी है जीएल फिंटस साहब की। बाद में चल के उन्होंने कई पोजीशन और ली, स्कूल टीचर भी बने वो, लेकिन स्टार्ट उन्होंने किया था एज अ बार टेंडर। सोचो ऐसा बंदा जो बार टेंडर हो, उसकी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसने ऐसी स्टोरी लिखी है जो कि गॉड के भरोसे के ऊपर बेस्ड है। कमाल की बात है कि नहीं है? और इसमें भी सोचो अचरज करने वाली बात है। चलो एनीवे, क्लियर है ना? आगे बढ़ रहा हूं ना मैं, क्लियर है भाई आप लोगों को? जल्दी तो नहीं लग रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? मैं बीच में पॉज कर देता हूं चैट ताकि आप लोग सबका कंसंट्रेशन स्क्रीन पे रहे। देखो कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना? मुझे तो बड़ा मजा आएगा कि मैं चार्ट ऑन रख के आपसे बात करूं पूरी क्लास में, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन आपका नुकसान नहीं चाहता मैं। देखो
नॉट दिस, मतलब ये कॉस्ट मुझे मंजूर नहीं है कि मैं आपका नुकसान करूं और उसकी जगह मैं आपसे बातचीत शुरू कर दूं। हम करेंगे ऐसे भी, हम अपनी जो क्लासेस है इन्हीं के दौरान हम खूब सारी बातचीत करेंगे, आगे चिंता मत करना, बट नुकसान नहीं करूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो रेडी 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 रेडी, आगे बढ़िए चलिए। अब पोस्ट मास्टर साहब ने लेटर जब अचरज जताया तो उसके बाद क्या सोचा, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब पोस्ट मास्टर साहब, ताकि, इन ऑर्डर मतलब बिकॉज, सो दैट, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, शेक मतलब ताकि राइटर का जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो शेक ना हो, वो हिले ना, यानी कि राइटर का भरोसा बना रहे। राइटर कौन है इस लेटर का? लैंचो। तो पोस्ट मास्टर साहब ये सोचते हैं कि इस लैंचो का, जिसने भी लेटर लिखा है, उसका भरोसा हिले ना, इसलिए पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर साहब को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, कि वो लेटर का जवाब दे। ओके, but when he opened it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उन्होंने इस लेटर को खोला, it was clear, it was evident मतलब it was very clear कि इस लेटर का जवाब देने के लिए ना उनको he needed something more than goodwill, उनको सिर्फ गुडविल यानी कि पॉजिटिव थॉट्स, गुडविल मतलब जब आप किसी की भलाई के लिए कुछ सोचे तो सिर्फ पॉजिटिव ख्याल, इंक और पेपर से ज्यादा कुछ चाहिए होगा। गुडविल क्यों बोला है उनके लिए? क्योंकि उनका मन में ख्याल रहता ना कि यार इसका भरोसा नहीं टूटने देना, इसलिए बोला है। तो जब उन्होंने खोला लेटर को तो उनको समझ में आ गया सिर्फ पेन, पेपर और गुडविल से, अच्छे ख्यालों से काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए भाई, रुपया चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो जो प्रॉमिस उन्होंने खुद से किया था ना, रेजोल्यूशन जो था, हर साल आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं एक, तो रेजोल्यूशन क्या हो गया? एक तरह से सेल्फ प्रॉमिस। लेकिन उन्होंने, जैसे हम हर साल करते हैं ना रेजोल्यूशन नए साल पे, कि कल से जिम शुरू, कल से सुबह सुबह एक्सरसाइज, कल से 6 बजे उठना है भाई, कल से रोज पढ़ूंगा दिन में 3 घंटे। लेकिन वो 2 दिन बाद खत्म हो जाती है रेजोल्यूशन। लेकिन अनलाइक अस, जो पोस्ट मास्टर साहब है, वो अपनी रेजोल्यूशन पे स्टक करा उन्होंने। स्टक करना मतलब ये स्टक जो है पास्ट फॉर्म है, स्टिक की पास्ट फॉर्म है। उनकी जो रेजोल्यूशन थे उस पे वो अडिग रहे। क्या थी रेजोल्यूशन? अच्छा, उसके लिए उन्होंने क्या करा? He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. कैसे भाई उन्होंने रेजोल्यूशन पे अपनी जो उनकी प्रॉमिस था खुद से कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा, उस पर कैसे उन्होंने अडिग रहे? वो क्या किया उसके लिए? उन्होंने कुछ पैसा अपने एम्प्लॉइज से मांगा। सब लोगों से बोला कि भाई एक ऐसा लेटर आया है जिसमें भगवान को लेटर लिखा है, मदद के लिए किसान ने, उसकी फसल खराब हो गई है, मैं चाहता हूं कि मैं उसका जवाब दूं, उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, तो आप सब लोग कंट्रीब्यूट करो। अपने एम्प्लॉइज से बोला, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे लोग। हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी से भी कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई सारे दोस्त वर ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड मतलब आप मान लोगे प्लीज, जैसे आप एक बहुत ही सीनियर आदमी हो, मान लो कोई आईएएस अफसर है, ठीक है। अब आईएएस अफसर अपने किसी दोस्त से बोले कि यार एक बंदे का आया है ऐसे ऐसे लेटर और उसकी मदद करनी है, तो आप बड़ी खुशी खुशी करोगे ना कि यार इतने अच्छे कॉज के लिए बोल रहे हैं, एक तो बहुत सीनियर आदमी है और अच्छे कॉज के लिए बोल रहे हैं, तो आप ऑब्लाइज हो गए उनके लिए कुछ करने के लिए। इसको बोलते हैं ऑब्लाइज होना। तो बहुत सारे दोस्त इनके बड़े खुश थे टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के लिए। चैरिटी मतलब क्या होता है? दान के लिए बेसिकली। तो ये जो दान का वो काम कर रहे थे ना, दान ही तो कर रहे थे एक तरह से, कि भाई दान कर रहा हूं एक तरह से मैं तो एक एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, एक्ट मतलब एक्शन ऑफ चैरिटी, दान के एक एक्शन के लिए बहुत सारे दोस्त कुछ कंट्रीब्यूट करने में बड़े ऑब्लाइज हुए, खुश हुए, प्लीज हुए। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी? इट वाज, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों से मदद ले ली भाई, अपनी सैलरी से दे ली, अपने एम्प्लॉयज से मदद मांग ली, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। भाई इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी इंपॉसिबल था उसके लिए 100 pesos को इकट्ठा करना, काफी बड़ा अमाउंट था ये। इसलिए वो इस फार्मर को सिर्फ आधे से थोड़ा सा ज्यादा भेज पाया। 100 रुपए 100 pesos मांगे थे उसने, ये आधे से थोड़ा ज्यादा भेज पाया, सिर्फ 70 pesos भेज पाया। अभी आगे आएगा वो। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. पोस्ट मास्टर साहब ने क्या करा? पूरा पैसा एक एनवेलप में डाला, उसके साथ एक लेटर लिखा ऐसा, ठीक है, इसके साथ एक लेटर भी रखा पैसों के साथ, और इस लेटर पे सिर्फ लिख दिया गॉड।
कि गॉड की तरफ से मदद आई है, बस उसको एनवेलप में डाला और उस पर सिग्नेचर कर दिया, हाँ एज गॉड, बस भेज दिया एक तरह से लेटर। ये फिर क्या हुआ अभी देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे जल्दी से। क्लियर है भाई? यहां तक बच्चा पार्टी क्लियर है? सर आप पैसे दे देते, हाँ मेरे पास भी कहां से होते यार इतने पैसे हैं। जब पोस्ट मास्टर अपने दोस्तों से, एम्प्लॉयज से, अपनी सैलरी से मिला मिलू के नहीं दे पा रहा, हम तो गरीब आदमी यार, हमसे कहां हो पाएगा यार। समझ में आया यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से फटाफट से। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? लैंचो का किस चीज में भरोसा था और उसने क्या किया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए इसको, पूछा गया है ये भी। क्वेश्चन है कि किस में लैंचो का भरोसा था और उसने क्या किया। क्या उसका लैंचो का भरोसा अपने नेबर्स में था, गवर्नमेंट पे था, गॉड पे था या फैमिली पे था? दूसरे पार्ट में है ही आस्क्ड देम फॉर हेल्प, ही रोट अ लेटर टू द मेयर, ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प, ही रिलाइड ऑन देम फॉर सपोर्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गॉड पे भरोसा था उसका और उसने भगवान से मदद मांगने के लिए एक लेटर लिखा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, 95% नियरली गॉट इट। वाह, हु रेड द लेटर? ये पढ़ा किसने लेटर भाई? ये लेटर आखिरकार किसने पढ़ा, ये भी बताओ, किसने पढ़ा ये लेटर? तो ये लेटर पढ़ा लांचो की वाइफ ने, टाउन के मेयर ने, पोस्ट मास्टर ने, लांचो के बच्चों ने, किसने पढ़ा है लेटर? कुछ बच्चे इसका जवाब पोस्टमैन भी देते हैं, लेकिन आप लोग को बता दूं पोस्टमैन ने लेटर नहीं पढ़ा था। पोस्टमैन ने तो सिर्फ बाहर का एड्रेस देख के वो हंस पड़ा था और इसके पास लेके आया था पोस्ट मास्टर के पास। तो पोस्टमैन गलत जवाब होगा अगर किसी को लगता भी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, द पोस्ट मास्टर। सिंपल है, इसलिए मैंने बता दिया इसका जवाब। तुम लोग ये मत सोचना कि पहले बता दिया मैंने, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक 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 ठीक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, है ना। देखते हैं क्या जवाब है इसका। 96% यार, इसको तो मैंने जवाब जब भी देते तब भी आप गलत लिख रहे हो। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने क्या किया? लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर साहब ने क्या दिया? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ये क्या किया पोस्ट मास्टर साहब ने, बताइए जल्दी से बता दो भाई, फटाफट से। बताइए बताइए बताइए। He ignored the letter. He sent the letter to his employees and told them to find a solution. He sent the letter to the mayor and asked for help. He collected money from his employees and friends to help Lancho. ठीक है, इसमें एक पोर्शन और ऐड होना चाहिए वैसे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लेकिन इसमें छोटा सा पोर्शन ऐड होगा। उसने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे कलेक्ट किए, अपने दोस्तों से कुछ पैसे कलेक्ट किए, कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ ए सैलरी, और अपनी सैलरी से भी कुछ पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया ताकि वो मदद कर सके लांचो की बेसिकली। और उसने जवाब भेज दिया वापस लांचो को पैसा डाल के। बढ़िया, बहुत अच्छे। मूविंग ऑन, ये 3 क्वेश्चंस थे जो हमने भी देखे। आगे चलते हैं, एक बार आपकी स्टैंडिंग्स दिखा दूं, बट पहले देख लेते हैं जरा स्टैंडिंग्स क्या है। ओके, सादगी शौर्य, चिराग बेलवाल, शौर्य पांडे, ऋषभ, साहिल कश्यप, नीतीश पकाया, अनुभव कुमार गुप्ता, शगुन गुप्ता, साक्षी दाठी, आयुष जना। वाह, वेल डन, टॉप 10 को भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 2-3 तो गुप्ता जी दिख रहे हैं मुझे इसमें, है ना। वाह, कुछ 1-2 पांडे जी भी हैं। वाह, वेल डन, चलो शाबाश। हाँ, कीप इट अप, करते रहो ऐसी अच्छे कोशिश करते रहो, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं आ रहा नाम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहोगे तो बन जाएगी बात। नेवर गिव अप, होप गिव अप नहीं करनी है, बताया था ना पिछली क्लास में, और इस क्लास से भी सीखोगे यही बात तुम। आगे चलते हैं, चलिए मैं चैट रोकता हूं जरा, स्टोरी का एंड देखते हैं। अब स्टोरी के एंड पे अप्रोच करते हैं। चलो देखो क्या मजेदार रिएक्शन है एंड में। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. पिछले संडे वो आया था, लेटर पोस्ट करके चला गया। अगले संडे वो आया, थोड़ा सा जल्दी आ गया, a bit earlier than usual। यूजुअल मतलब जो नॉर्मल था, नॉर्मल समय था, उससे थोड़ा सा पहले आया। To ask if there was a letter for him, ये पूछने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या, भगवान से जवाब आया क्या। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster
experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. Contentment का मतलब होता है satisfaction. पहले 2-3 वर्ड का मीनिंग लिख देता हूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं पूरा मतलब. Who performed a good deed, deed मतलब action, looked on from his office. Okay. अब क्या होता है भाई, पोस्टमैन जो था ना इसका, he himself who handed the letter to him. पोस्टमास्टर साहब ने लेटर में डाला, उन्होंने पोस्टमैन को दिया और कहा जब लैंचो आए तो उसको खुद पैसा दे देना, सॉरी खुद उसको हैंड ओवर करना है लेटर. तो इस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन था, जब लैंचो उससे पूछना है ना कि मेरे लिए कोई लेटर आया, तो उसने खुद ही हैंड ओवर किया लेटर उसको, पोस्टमैन ने. और जब वो लेटर हैंड ओवर कर रहा था तो पीछे से कौन देख रहा था? इसी समय पर while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. looked on मतलब watched. जब ये लेटर हैंड ओवर कर रहा था ना पोस्टमैन, तो उसी समय पोस्टमास्टर साहब जो कि बड़ा सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे थे, बड़ा खुश महसूस कर रहे थे कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, अच्छा एक्शन किया, भाई आदमी की मदद करी उन्होंने. लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहे थे कि कैसा रिएक्शन हो गया इसका जब इसको लेटर मिलेगा और ये लेटर खोल के देखेगा कि भगवान से मदद आ गई मेरी, तो ये कितना खुश होगा. वो रिएक्शन शायद देखना चाहते थे और उनको लग भी रहा था कि यार मैंने बड़ा अच्छा काम किया यार, एक ऐसा कुछ. तो क्या होता है आगे देखो. लैंचो ओपन करता है लेटर को. लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अरे बाप रे, किस मिट्टी का बना है यह आदमी. इसने लेटर खोला और लेटर खोल के he showed not the slightest surprise. इसको जरा सा भी हैरत नहीं हुई, जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान से मदद आ गई है मेरे पास. अरे भगवान को मैंने लेटर भेजा था और उनसे मदद आ गई है वापस. कोई हैरत नहीं है इस बंदे को यार. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, सच वॉज हिज ट्रस्ट. कॉन्फिडेंस मान सकते हो आप, चाहे ट्रस्ट या भरोसा यहां पर है ना, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था भगवान में. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. इन फैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, सरप्राइज तो दूर की बात छोड़ो, साहब ने जब पैसे गिने तो गुस्सा और हो गया कि अरे 100 रुपए मांगे थे ना मैंने, 100 पीस थे, इसमें तो 70 ही है बस. ये कैसे? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. ना तो भगवान कोई गलती कर सकता है, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. डिनाइड मतलब मना करना. अब ये क्या सोचता है लैंचो कि ना तो भगवान कोई गलती कर सकता है, ऐसा तो है नहीं कि भगवान पैसे भेज रहा और गिनने में गलती कर दी भगवान ने, ये तो पॉसिबल नहीं है. साथ साथ nor could he have denied Lancho what he had requested. ना ही ये भी उसको भरोसा था कि भगवान ना तो गिनने में गलती करेगा और ना ही जो मैंने रिक्वेस्ट किया है वो उसको डिनाई करेगा भगवान. मैंने 100 पेसोस मांगे थे, भगवान उसको ही मना नहीं करेगा. इसका मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है. जैसे बोलता है ना ऐसे प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये लगता है इसको एकदम से. बट व्हाट अ रिएक्शन ना. अगर आपने स्टोरी पहली बार पढ़ी तो रिएक्शन पे कमाल, मतलब आपको लगा कि यार कमाल ही है यार ये बंदा. लगा कि नहीं लगा, जल्दी बताओ, है ना? व्हाट अ रिएक्शन. आपका रिएक्शन पे क्या करना है एक बार ये जानना चाहूंगा, फिर स्टोरी का एंड देखते हैं. चलो आ गए हम टुवर्ड्स द एंड, वी आर अप्रोचिंग द एंड. ठीक है, ओके, स्टोरी का एंड देखते हैं. चलिए, इमीडिएटली अगले ही मोमेंट, है ना, चलो एंड में बात करेंगे. ग्रीडी, गजब गजब सर गजब. ओके, आगे देखते हैं. अब चलो स्टोरी का एंड है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा. इमीडिएटली यानी कि तुरंत, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत. लैंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत ये विंडो पे गया, पेपर और इंक मांगी, यानी कि अगले लेटर लिखने की तैयारी करने लगा. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. Public writing table यानी कि वहां पर जो टेबल थी ना लिखने की, लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस में होती है जगह लिखने वाली टेबल. He started to write, इसने लिखना शुरू किया with much wrinkling of his brow. Wrinkling मतलब ये जो आप इस एक्सप्रेशन यहां पर देख रहे हो ना, ये देख रहे हो आप, यहां पर आंख को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ये जो भौं होती है इनको ब्रो बोलते हैं, ब्रो, आईब्रो. ये जो ऐसे ऊपर करके लिख रहा हो कोई ऐसे, जब कोई सोच रहा होता है जनरली तब करता है ऐसा, है ना. तो ये जो रिंकलिंग ऑफ ब्राउ है ना, इसके साथ वो सोच सोच के लिख रहा था लेटर. Caused by the effort he had to make to express his ideas. अब क्यों ऐसा कर रहा था वो? ऐसा इसलिए क्योंकि उसको बड़ा एफर्ट लग रहा था अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में, सोच रहा था बहुत. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope
with a blow of his fist. जब इसने लेटर पूरा लिख लिया, when he finished मतलब completely लेटर जब लिख लिया, he went to the window, ये विंडो के पास गया वहीं पर, to buy a stamp, एक स्टैंप खरीदने के लिए, which he licked मतलब होता है ऐसे, है ना, आपको पता है पहले स्टैंप जो आती थी लेटर पे लगाने वाली, उनको ऐसे हल्का सा लिख करते थे और फिर लगा देते थे लेटर पे। तो लिख करना मतलब चाटना, हल्का सा चाटा इसने उसको। एंड देन affixed मतलब स्टिक्ड, उसको फिर स्टिक कर दिया, चिपका दिया टू द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर लगा दिया विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट। ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब होता है, देखो ये होता है ब्लो, फिस्ट मतलब मुट्ठी, उसको ऐसे ऐसे कर दिया बेसिकली उसने, ठीक है। तो पहले क्या करा इसने हल्का सा स्टैंप को ऐसे लिख किया, उसको ऐसे लगा दिया लेटर पे, और फिर एक ब्लो ऑफ फिस्ट से ऐसे उस पे हाथ मारा ताकि वो चिपक जाए बेसिकली, ठीक है। यानी कि लेटर इसने रेडी कर लिया। अब देखो, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस मोमेंट वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा, उसी मोमेंट पोस्ट मास्टर वहां पहुंचे और उसको ओपन करने लगे। क्या लिखा था लेटर में? इंटरेस्टिंग पार्ट एंड एंड ऑफ द स्टोरी। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे ना, उनमें से सिर्फ 70 पीसेस मेरे तक पहुंचे हैं भगवान। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी भेज दो मुझे। रेस्ट मतलब बचे हुए, जो बाकी है ना वो भी मुझ तक भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है उनकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल यानी कि लेटर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजिएगा उसको मेरे तक, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लांचो, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना, ये बंच मतलब होता है ग्रुप, और क्रुक्स होता है क्रिमिनल्स, डिसऑनेस्ट पीपल। कहता है, भगवान बचे हुए पैसे भेज दो, बहुत जरूरत है मुझे, लेकिन पोस्ट ऑफिस या मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है ना, ये क्रिमिनल्स हैं, बेईमान लोग हैं। इन्हीं लोगों ने मेरे जो 30 पीसेस है वो ले लिए। आपने तो 100 ही भेजे होंगे, लेकिन 30 पीसेस इन्होंने चुरा लिए रास्ते में मेरे, ठीक है। ये है आपकी स्टोरी का एंड। शॉर्ट स्टोरी है बाय जीएल फ्यूंटेस रिलेटेड टू गॉड। कमाल की बात यह है कि आपकी स्टोरी जो है ना, ये बुक में जो दी गई एनसीईआरटी ने ओपन एंडेड छोड़ दी है, स्टोरी का कंप्लीशन आपको नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं, नॉनदलेस आपसे पूछेंगे अभी इसको। आप मुझे फिलहाल ये बताइए कि आपको मजा आया कि नहीं आया इसमें? हाउ वाज द एंडिंग? क्या लगा आपको लांचो इस कैरेक्टर के बारे में? और अब आता हूं वापस अपने सवालों पर, जो कि आपके सामने मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पोज किए थे। 2 सवाल। पहला सवाल था, डिड द लेटर रीच गॉड? ये जो लेटर लिखा था लांचो ने, क्या वो भगवान तक पहुंचा? और दूसरा था, क्या भगवान से जोरी मदद थी वो इस तक आई? दोनों का जवाब दे दो जल्दी से, दोनों का जवाब दे दो। क्या लगता है आप लोगों को, भगवान तक इसका लेटर पहुंचा या नहीं, और मदद आई कि नहीं? अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नो, और जवाब में दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं यस। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं, जो आपने खूब सुनी होगी। कहानी है कि एक बार एक आदमी जा रहा था एक नाव में, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान भी उसको काफी सपोर्ट करते थे। वो नाव में जब जा रहा था तो उसकी नाव डूबने लगी। नाव डूबते डूबते उसने भगवान को गुहार लगाई कि भगवान मदद करो मेरी, मैं डूब जाऊंगा, भेजो किस, भगवान भगवान मेरी मदद करो। खूब जोर लगाया उसने। इतने में क्या होता है, वहीं पर एक सेलर जो कि छोटी सी नाव में होता है, वो वहां पर पहुंच जाता है और उसको बोलता है कि अरे आ जाओ मेरी नाव में आ जाओ। लेकिन ये बंदा जो नाव में बैठा है वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को तो भगवान बचाने के लिए, जाओ। उसको भगा देता है। फिर डूबने लगता है, फिर आवाज लगाता है भगवान बचा लो मुझे। फिर एक नाविक आता है ऐसे ही, वो फिर उसे भगा देता है। तीसरी बार फिर ऐसा होता है, लेकिन चौथी बार उसको कोई बचाने नहीं आता। वो पहुंचता है भगवान के पास ऊपर कि अरे भगवान, मैंने तुमको यार, मैं डूब रहा था, मैंने इतनी आवाज लगाई तुमको यार, है तुमने मेरी मदद ही नहीं करी। तो भगवान ने कहा, बे गधे, मैंने 3 लोग भेजे तो थे वहां पर, तूने तीनों को मना कर दिया, मैं खुद उतर के आऊं क्या? स्टोरी का मॉरल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि भगवान क्या खुद मदद करने के लिए आते हैं क्या हमेशा? या ये जो लेटर भगवान को इसने लिखा,
हाउ कैन यू से, अगर इसकी मदद पहुंच गई है वापस 70 पीसेस उसके पास पहुंच गए, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि भगवान तक लेटर नहीं पहुंचा? इन अ वे भगवान तक लेटर पहुंच चुका है और इसको मदद भी आई है, देखो। और एक और बात बता दूं आप लोगों को, ऐसा बोला जाता है कि भगवान जितनी आपकी इच्छा चाह है उतना नहीं देते, जितनी आपकी जरूरत है उतना दे देते हैं आपको। तो 100 पीसेस नहीं आए इसको वापस, इसको 70 ही आए। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ है जो मैंने आपको बात बताई, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि भगवान तक ये लेटर पहुंचा भी और इसका जवाब भी आया। आप लोगों की क्या राय है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मजेदार कहानी लगी मुझे बहुत, ये मैं हमेशा एंजॉय करता हूं इसका। आई होप आपको भी बहुत मजा आया। जानना चाहता हूं आपसे, स्टोरी से सीखते क्या है आप, मैसेज क्या मिलता है कहानी से, बताइए जल्दी से। सबसे पहला मैसेज, क्या सीखे आप स्टोरी से, सीखे क्या भगवान, ये बताइए। पहले तो ये बताइए सीखे क्या, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ, इंपॉसिबल कुछ भी नहीं है। यस, राइट सर, राइट सर, राइट सर। गॉड इज ऑल माइटी ऐसा कोई बोल रहा है। पावर ऑफ फेथ, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंस जो है भरोसे की, इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ। भरोसे की ताकत सीखते हैं आप स्टोरी से। अगर आपका किसी चीज में, किसी गोल में, किसी लक्ष्य में, किसी भी चीज में यार, जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसमें भरोसा है आपका, अनवेवरिंग फेथ है, ऐसा भरोसा जो कि हिले ना, डाउट करते रहो आप फिर वो भरोसा नहीं है। अगर आपका अनवेवरिंग फेथ है ना कि यार ये वाला एग्जाम मैं क्लियर करके रहूंगा, यार ये मैं बन के रहूंगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिलीव मी, जरूर देर हो सकती है, कुछ फेलियर्स, कुछ सेटबैक्स हो सकते हैं, लेकिन रुकेगा नहीं वो काम, पक्का। ये मतलब ये गिवन है, मतलब बिल्कुल ये सच बात है, बिल्कुल, है ना। पहला ये। दूसरा क्या भाई? दूसरा है कि भगवान में भरोसा रखें। आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनमें भरोसा रखिए अपना। ये लेसन एडवोकेट करता है इस बात को कि आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं, आपके जो भी परम आराध्य हैं, उनमें अपना भरोसा बनाकर रखिए। और मेरी माता जी की बात मुझे इस वक्त याद आती है, जो कि बोलती है मुझे अक्सर, जब भी थोड़ा मुश्किल समय हो तो ये बात याद करने के लिए बोलती है। एंड शी सेज, हारियो ना हिम्मत, बिसारियो ना राम। हिम्मत हारना मत, और राम जी का नाम भूलना मत। राम जी का नाम मतलब जिन भी ईश्वर को आप मानते हो। तो आपको भी यही हिदायत है कि हिम्मत हारिएगा मत कभी भी, उम्मीद छोड़िएगा मत, और जिन भी ईश्वर को आप अपना आराध्य मानते हैं उनका नाम लेना छोड़िएगा मत। आपका काम बन जाएगा, कभी कुछ नहीं रोक सकता अगर आप सिर्फ ये दो चीजें कर ले अपने जीवन में तो। क्लियर है? आई होप। कुछ और भी सीखते हैं क्या? हाँ, एक और मैसेज है जो कि बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काइंडनेस, द लेसन ऑफ काइंडनेस, आप जो कि पोस्ट मास्टर से सीखते हैं, और इसी से आप बोल सकते हैं वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स। दूसरे की जहां पर मुमकिन हो ना वहां मदद कर दीजिए, जहां पर भी आपसे बने, चाहे वो एक्नॉलेज ना करे, चाहे उल्टी गालियां ही पड़े आपको, लेकिन मदद करते रहिए भाई, उसी पे चल रही है दुनिया। दया भावना अपने मन में खत्म मत करिए। यू शुड ऑलवेज बी मोर काइंड। जितना हो सके उतना अपने मन में दया भावना लेके आइए, और जहां हो सके वहां मदद कर दीजिए। बिलीव मी, इट वर्क्स वंडर्स। आपके लिए तो 5-10 रुपए, 50 रुपए की मदद हो सकती है, लेकिन हो सकता है किसी और की वो उस वक्त जिंदगी बचा ले। एंड बिलीव मी, वो कई गुना होके वापस आपके पास आता है। बोला था ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो भी आप करते हो, जैसा भी एक्शन आप यूनिवर्स को देते हो, वो कई गुना मल्टीप्लाई होके वापस आता है। तो वो भी ध्यान रखिए, ठीक है। क्लियर? आई होप। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है उनको फटाफट से कर लेते हैं। Who does Lancho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? तो ये आंसर वैसे सब्जेक्टिवली हमको करना चाहिए, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाल दिया है। लांचो का किसमें कंप्लीट भरोसा था, ये बताइए। आपके जो भी ख्याल है ना, मुझे प्लीज चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास के बाद, क्योंकि अभी बहुत तेज चैट चल रही है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं कुछ यार, इतनी तेजी से जा रही है चैट, क्या बताऊं आप लोगों को। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये एग्जैक्टली कहां से सीखा तुमने लेसन वैसे स्टोरी में? लैंचो जाट है। अरे यार ऐसा मत बोलो यार, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए। Who does Lancho complete faith in? किसमें कंप्लीट भरोसा है लैंचो का? और सेंटेंस में, स्टोरी में कौन से सेंटेंस है जिससे आपको पता चलता है? तो ये तो पता है आपको, स्टोरी भरोसा किसमें है, भगवान में। किस सेंटेंस है? तो जहां पर सोने से पहले वो बोलता है ना कि मैं इकलौती होप जो थी भगवान की, जिसको, जो कि सबके मन की बात जान लेता है, वो वाले सेंटेंस से आप बोल सकते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ऑफ ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही।
94% gave it right. वाह. नेक्स्ट है, why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है जवाब इसका कि जो पोस्ट मास्टर साहब है लांचो को पैसा क्यों भेजते हैं और वो लेटर को गॉड क्यों अंडर साइन करते हैं, वो क्यों इसको गॉड साइन करते हैं? क्यों 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 जल्दी बताओ, ऐसा क्यों करते हैं वो? ओके 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 ओके, करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी क्या? क्यों भेजते हैं पोस्टमास्टर मनी लांचो को? टू मेंटेन लेंचोस फेथ इन गॉड. व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? टू मेक हिम बिलीव द हेल्प केम फ्रॉम गॉड. बेसिकली ये आंसर है भाई. क्यों साइन करते हैं ऐसा लेटर पोस्टमास्टर को? पहले तो मदद क्यों करते हैं उसकी? इसलिए ताकि उसका भरोसा इंटैक्ट रहे, भगवान में भरोसा टूटे ना, इंसानियत के नाते न हुए. फिर है व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? क्यों साइन करते हैं ऐसा? ताकि उसको भरोसा हो जाए कि मदद भगवान से ही आई है, किसी इंसान से नहीं. बहुत अच्छे. नेक्स्ट, डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? व्हाई नॉट? लैंचो ने क्या है, जानने की कोशिश करी कि किसने लेटर भेजा है उसे. जवाब जो भेजा है, रिप्लाई भेजा है, जो पैसा भेजा है, क्या लैंचो ने जानने की कोशिश करी कि वो किसने भेजा है? क्यों और क्यों नहीं ये भी बताइएगा, जस्टिफाई भी करिएगा अपनी बात. क्यों ऐसा हुआ कि क्यों नहीं जानने की कोशिश करी उसने, या क्यों जानने की कोशिश करी अगर करी तो? सिंपल सा आंसर है इसका. उसको इतना सा ताज्जुब नहीं हुआ लेटर को देख के कि यार ये भगवान से पैसे आ गए. मेरे को बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ. इनफैक्ट उसको गुस्सा आया कि पैसे कम कैसे आ गए, भगवान गलती तो नहीं कर सकता ना, मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई करेगा. तो करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, ये तो नहीं हो सकता. यस लिया हुआ यहां तो बिल्कुल ही नहीं है, ये भी नहीं है. नो, उसने जानने की तो कोशिश नहीं करी. या तो इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इट केम फ्रॉम गॉड. क्योंकि उसको पूरा भरोसा था कि ये भगवान की तरफ से आया है. Who does Lancho think has taken the rest of the money? लांचो क्या लगता है, लांचो को क्या लगता है किसने लिया है बाकी पैसा? His neighbors, the government, the post office employees, his family. किसने लिया है बाकी का पैसा, ये बताइए. लांचो ऐसा क्या लगता है लांचो को, है ना? लांचो को क्या लगता है किसने लिया है बाकी का पैसा? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, देन वी आर डन विद द क्लास. तो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस फटाफट से. बताओ 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 बताओ. बड़ा सिंपल सा आंसर है आई बिलीव. इसका तो मुझे लगता है सबसे आसान जवाब है, आप दे ही दोगे आराम से. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, उसको लगता है यार इन्होंने पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे चुरा लिए मेरे. बहुत अच्छे. लास्ट क्वेश्चन भाई, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि बोर्ड बहुत पूछता है रिपीटेटिवली. क्वेश्चन ये है वो, है ना? अच्छे से स्टार्स लगाता हूं, चलो ये वाले स्टार्स लगाता हूं. लो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बताइए इस स्टोरी में आयरनी क्या है? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? इस सिचुएशन में जिसमें वो पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज को एक्यूज कर देता है चोरी करने के, इसमें आयरनी क्या है? अब इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयरनी क्या होता है, उसके बाद फिर आप आंसर दीजिए. आयरनी क्या है इस सिचुएशन में? आयरनी क्या होता है? जब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके कुछ विपरीत हो जाए, ये होता है आयरनी. जैसे एक डॉक्टर ही बीमार हो जाए, एक पुलिस वाला ही अरेस्ट हो जाए, है ना? एक क्रिमिनल को ही कोई क्राइम कर दे उसके साथ, या एक चोर को ही कोई लूट ले, ये सब आयरनी है. जो एक्सपेक्ट करे उसके विपरीत कुछ हो जाए. इस सिचुएशन में आयरनी क्या है? सिचुएशन में आयरनी ये है कि जिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने लांचो की मदद करी, उन्हीं को लांचो बंच ऑफ क्रिमिनल्स बोल देता है. अब आपकी कोई मदद करेगा तो जनरली ऐसा होता है कि ये एक्सपेक्टेड है ना कि आप उसको शुक्रिया अदा करोगे, लेकिन यहां जिन्होंने मदद करी उनको उल्टा ये बोल दिया गया कि तुम एक बंच ऑफ क्रूक्स हो, चोर हो तुम लोग. ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हुम लांचो सस्पेक्ट्स आर द वन हु हेल्प्ड हिम. ठीक है, जिन पे डाउट है लांचो को, उन्हीं ने मदद करी थी. ये आयरनी है सिचुएशन की इसमें यहां पर. फाइन, क्लियर? आई होप
अब इसके साथ बच्चा पार्टी दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे आप लोगों से आज होमवर्क चाहिए। ये आपके दो होमवर्क क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन रियल वर्ल्ड? क्या लगता है आपको रियल वर्ल्ड में लैंचो जैसे लोग होते हैं दुनिया में? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? क्या लगता है वो किस तरह का इंसान है? तो पहले तो ये बताओ, रियल वर्ल्ड में आपने देखे हैं लैंचो जैसे लोग? मैं जानता तो नहीं था, बट मेरी एक दीदी है जो कि एक तरह से मेरा आदर्श भी है, मेरी गुरु भी है भाई। वो भगवान को लेटर लिखती है। मुझे बहुत बाद में पता चला, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं बड़ा हैरत माना। बट उनका जो ऑरा है ना, जैसी वो है डीपली स्पिरिचुअल एंड डीपली सोशल, बहुत मदद करने वाली पूरी दुनिया की। मतलब उनको मैंने कभी सेल्फिश भाव उनके मन में देखा ही नहीं, कोई सिर्फ बांटते ही देखा दूसरों को। तो उनको देख के मेरे को लगा कि यार ऐसे होते हैं, मतलब भगवान से बात करना शायद इन अ वे, आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड क्या था, बट कमाल है। मतलब हाँ, देखा है मैंने ऐसे लोगों को जो भगवान से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जवाब नहीं देता भगवान, लेकिन यार आप भगवान को लेटर लिखोगे मन से तो शायद आपके मन में कुछ ख्याल आएंगे उसकी वजह से, जो कि आपको बदल देना। आप ज्यादातर बच्चे नो बोल रहे हो, वैसे नो नहीं बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इनमें से क्या लगता है लैंचो क्या है? ग्रीडी मतलब होता है लालची, नए मतलब होता है भोला, स्टूपिड मतलब होता है बेवकूफ, अनग्रेटफुल मतलब होता है जो शुक्रगुजार ना हो, शुक्रिया, अच्छा काम भी करो आप उसके लिए तो शुक्रिया ना बोले आपको। सेल्फिश मतलब जो सिर्फ अपना अपना सोचे, कॉमिकल मतलब फनी, अनक्वेश्चनिंग मतलब जिसका जो क्वेश्चन ही ना करे किसी चीज को, ठीक है। तो इनमें से जनरली जो मुझे लगता है लांचो का, वो क्या क्या है भाई? वो लालची तो नहीं बोलेंगे उसको, जितनी जरूरत थी उतना पैसा मांगा। भोला जरूर बोल सकते हो, नाइव जरूर है। स्टूपिड बेवकूफ है क्या? कुछ लोगों को शायद लग सकता है हो, कुछ ज्यादातर बच्चे नाइव बोल रहे हैं। अनग्रेटफुल भी है, बिल्कुल सही बात है। शुक्रगुजार नहीं है बिल्कुल भी। अगर भगवान से मदद आई तो जितनी आई उसके लिए पहले थैंक यू बोलता ना, भगवान शुक्रिया 70 रुपए भेजने के लिए, बाकी भेज दो, शुक्रिया नहीं बोला उसने। सेल्फिश है क्या? नहीं, सेल्फिश तो नहीं, अपनी पूरी फैमिली के बारे में सोच रहा है, तो सेल्फिश तो नहीं बोलेंगे। कॉमिकल मुझे तो बहुत लगता है यार, वो बंदा फनी लगता है मेरे को। अगर लैंचो जैसा बंदा रियल में एग्जिस्ट करता ना, उसको देख के हंसी आती मेरे को। रियल मतलब मजेदार कैरेक्टर है। अनक्वेश्चनिंग तो नहीं है, बट इन अ वे हाँ अनक्वेश्चनिंग है क्या? ये बताओ जल्दी से, चलो। डम्ब बोल रहा है कोई ठीक है चलो, अनक्वेश्चनिंग है क्या? अनक्वेश्चनिंग कौन होता है? जो सवाल जवाब ना करे किसी भी चीज पे। तो भगवान के ऊपर इसको कोई डाउट नहीं है बिल्कुल, तो अनक्वेश्चनिंग इन अ वे है, लेकिन अनक्वेश्चनिंग फेथ है उसका। उसको कंप्लीटली अनक्वेश्चनिंग बोलना इज नॉट 100% थिंग, तो इसलिए मैं टिक नहीं लगा रहा हूं। मैंने इन 3 चीजों पर टिक लगाया है। और ये वाला क्वेश्चन का जवाब मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए, चैट में देना मुझे। क्वेश्चन है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में 2 कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन और नेचर का, और ह्यूमन और देमसेल्व्स, बिटवीन ह्यूमंस। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? ये कैसे दिखाए गए हैं? तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 2 कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? एक तो ह्यूमन और नेचर का, बारिश हुई, लांचो की फसल खराब होगी, नेचर की वजह से इंसान का नुकसान हो गया। कॉन्फ्लिक्ट है पहला, नेचर का बारिश की वजह से, और ह्यूमन का। दूसरा, ह्यूमंस और ह्यूमंस का आपस में भी। जैसे लैंचो पोस्ट ऑफिस गया, उसने पोस्ट मास्टर वगैरह ने उसकी मदद करी, अल्टीमेटली उसने उन्हीं को एक्यूज कर दिया, तो आपस में उनका टकराव एक तरह से। ये दोनों दिखाए गए हैं, है ना। तो अच्छा चलो, ये वाला मत देना चैट बॉक्स में। एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, ये तो हमने कर लिया। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क का। क्वेश्चन है, इफ लैंचो हैड नोन, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वही दे रहा हूं आपको। इफ लैंचो हैड नोन हु हैड रिप्लाइड टू हिज लेटर, उसके लेटर का जवाब किसने दिया है, अगर लैंचो को पता चल जाता, व्हाट रिएक्शन यू एक्सपेक्ट? क्या रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे? समझ में आया होप सवाल? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए आपसे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है कि लैंचो, देख रहा हूं मैं आपके रिप्लाईज भाई। नाइव क्यों है? नाइव मतलब होता है भोला, है ना। ये जो वर्ड है नाइव, इसका मतलब होता है भोला। होमवर्क समझ में आया? अगर लैंचो को पता चल जाता कि ये लेटर का रिप्लाई मेरा पोस्ट मास्टर साहब ने दिया है, भगवान ने नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन होता है, ये मुझे जानना है आप लोगों से। बताइए चलो, इमेजिनरी क्वेश्चन है, कोई सही गलत जवाब नहीं है, आपको जो लगता है वो बताइएगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, इसके साथ हमारी क्लास होती है खत्म। इसकी एक डिटेल्ड समरी मैंने अटैच कर दी है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए उन सबके आंसर्स भी हैं, और बीच में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन सबके मीनिंग भी हैं। इसके साथ हमारी क्लास यहां पर होती है समाप्त। मैं आप लोगों के कुछ जो डाउट्स हैं एक बारी वो ले लेता हूं, है ना। कॉमन डाउट्स अगर कुछ हैं तो, सर मेरा टेस्ट बहुत पास आ गया, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। ठीक है जी, एक चैप्टर एक क्लास में हो जाएगा हमारा। प्लेग मतलब होता है ग्रुप।
ग्रुप ऑफ लोकस्ट और प्लेग एक तरह की बीमारी को भी वो बोलते हैं। तो यहां पर ग्रुप ऑफ लोकस्ट के फॉर्म में मीनिंग ऑफ डिमाइज, डिमाइज मतलब गुजर जाना, लेकिन यहां डिमाइज तो पूरे चैप्टर में था ही नहीं कहीं। इन टेक्स्ट आफ्टर द लास्ट पैरा, ये क्या मतलब है? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बोल रहे हो, प्लीज मेक अ लेक्चर हाउ टू आंसर पैसेजेस। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आरसी को, व्हाट इज हाइपरबोली, जब बड़ा चढ़ा के बोला जाए किसी को। अच्छा लेट ओपी कहां यार, एक मिनट तो लेट हुए हम। 1.1 मिस करने से कुछ ज्यादा होता है क्या प्रॉब्लम? पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो आप, बट एनीवे आई थिंक मैंने ज्यादातर बच्चों के जो मेन कंसर्न है उनको एड्रेस कर दिया है। इसके साथ बच्चा पार्टी हम करते हैं इस क्लास को समाप्त। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया हो इस क्लास को। बाय बाय, ग्रेटफुल फॉर द पोस्ट मास्टर। अरे थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कमेंट्स। मैं करता हूं इस क्लास को यहीं पर समाप्त, और जाते जाते आप लोगों को एक प्यारी सी बात के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं, जो कि मैंने अभी रिसेंट में पढ़ी। हाँ, फेथ, मैंने स्टार्टिंग में बोली थी ना एक बात, फेथ क्या होता है बेसिकली, इसको बड़े अच्छे से डिफाइन करता है ये बात भी। फेथ इज सीइंग लाइट विद योर हार्ट इवन व्हेन योर आईज सी ओनली डार्कनेस। फेथ यानी कि भरोसा क्या होता है? भरोसा वो होता है जब अगर आप अपनी आंखों से सिर्फ अंधेरा देख रहे हो, उसके बावजूद आप अपने मन से रोशनी देख पाओ, ये होता है भरोसा। ऐसा भरोसा होना चाहिए आपको अपने गोल्स पे, अपने ऊपर। ठीक है, इस प्यारी सी बात के साथ मैं करता हूं आज का लेक्चर समाप्त। आई होप आपने इसको एंजॉय किया हो। हम मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, सी यू सून, हैव अ गुड इवनिंग अहेड। एक सलाह है, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर एक बार लिख के देख लीजिएगा, क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा नोट से। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।